हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिव्यांशु। वेलकम टू स्टडी टू टाइम पास। गणित का पेपर ले आए हैं बच्चे। तो यहाँ पे आपको अनुक्रमांक, यहाँ पे नाम, यहाँ पे मुद्रित पृष्ठों की संख्या 12 और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, यहाँ पे आपका बच्चे प्रश्न पत्र कोड 2024, गणित समय 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक 70 और ये निर्देश। तो ये बच्चे निर्देश आपको पढ़ने होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लें और आराम से पढ़ लेना। ओके, तो इन निर्देश का आप बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं इस वीडियो के समाप्त होने के बाद, या आप चलती वीडियो में भी ऐसे पढ़ सकते हैं। ओके, तो मेन टॉपिक खंड ए बहुविकल्पीय प्रश्न। एक त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्य अंकों की संख्या होगी तो कितनी संख्या होगी बच्चे। तो आपको अगर बैकग्राउंड में कोई भी नॉइज सुनाई दे रहा है तो उसे इग्नोर करके स्टडी पे फोकस करिए। ओके, तो आप देख सकते हैं बच्चे क्या, अनुक्रमांक जो आपका रोल नंबर आपको अपने स्कूल की साइड से, अपने कॉलेज की साइड से जो आपको मिलेगा वो 10 अंकों का मिलेगा। तो आपको वो यहाँ पे फिल करना है अपने एडमिट कार्ड में से देखकर। ओके, और मेरा नाम दिव्यांशु है, तो मैं यहाँ पे बच्चे अपना नाम लिख रहा हूँ। आपको अपना नाम लिखना है जो भी आपका शुभ नाम होगा। ओके बच्चे, और या आप हिंदी में भी लिख सकते हैं बच्चे अपना नाम, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर मैं अपना नाम हिंदी में लिखूँ या इंग्लिश में, तो आप क्वेश्चन पेपर पर किसी भी प्रकार से अपना नाम लिख सकते हैं। और प्रिंटेड पेजों की संख्या बच्चे 12। ओके, और ये 928 हो गया, और ये आपका पेपर कोड 822 HB हो गया। 2024 का पेपर है, पर तैयारी किस साल की कर रहे हैं हम बच्चे, तैयारी कर रहे हैं हम 2025 की। ओके, और गणित, तो बच्चे हिंदी का मॉडल पेपर आ गया है और हिंदी का सोल्व पेपर भी गेर दिया है हमने यूट्यूब पर। अब आप देख सकते हैं, आप गणित का भी बच्चे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की कम से कम बच्चे उसके अंदर 100 क्वेश्चन रहेंगे और वे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं कि क्या कहा गया है हमें। तो आप देख सकते हैं कि एक त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्य अंकों की संख्या होगी। तो बच्चे इसमें शून्य अंकों की संख्या बतानी है। तो क्या पूछा है बच्चे, त्रिघात बहुपद में पूछा गया है। तो त्रिघात बहुपद में कितनी होती है बच्चे, हमें पता है कि 3 होती है बच्चे। कितनी होती है बच्चे त्रिघात बहुपद में, कितनी होती है बच्चे, 3 होती है। तो बच्चे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर। ओके बच्चे, अगर आपको कहीं भी डाउट है ना तो कमेंट कर देना व्हाट्सएप पे, या आपको टेलीग्राम पे फुल्ली 24/7 सपोर्ट मिलेगा बच्चे हमारी साइड से, हमारी टीम की साइड से। ओके, तो सभी अगर कहीं भी डाउट है तुरंत कमेंट कर देना। ओके बच्चे, और इसी प्रकार चलिए देखते हैं आप बच्चे प्रश्न नंबर 2 का। तो 140 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो आपको 140 को डिवाइड करो, एलसीएम ले लो, जो भी करना है वो करो जैसे हम कर रहे हैं। या 5 की जगह 7 से काट देना पहले एक बार, और आपके लिए और ईजी हो जाएगा, है ना। तो इसे 5 की जगह 7 से काट दें, तो चलो 2 से ही काट देते हैं यार। चलो 2 से काट दिया तो 35 आ गया। अब आप 5 से काट दो तो 7 आ गया। अब 7 से 7 काट दो तो वही आएंगे बच्चे। आप कैसे करोगे, तो 2 और 2 तो 2 का स्क्वायर गुणा 5 गुणा 7। तो चलिए चेक करो ये किस में आ रहा है बच्चे, ये आ रहा है बच्चे हमारा किस में। तो चलिए चेक करते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 किस में आ रहा है। तो मेरे ख्याल से कैमरा अच्छे से रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं, एक बार सर आप चेक कर लेंगे। राहुल सर एक बार चेक कर लीजिए कैमरा अच्छे से रिकॉर्ड कर रहा है नहीं। तो बच्चे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा आंसर आ गया था वही 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ओके, तो यही आ गया था हमारा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओके बच्चे, तो चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो आप देख सकते हैं तीसरा प्रश्न हमारे से क्या पूछा गया है, भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। तो क्या है, भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। तो बच्चे इनमें हमसे क्या पूछा गया है, संबंध पूछा गया है। ये ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। ओके, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, भाज्य भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, या भाजक भाज्य भागफल गुना शेषफल। तो आप देखते हैं, चलिए देखते हैं। तो ये बच्चे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बच्चे बहुत बार पूछा गया है। ओके, तो इस क्वेश्चन को हल्के में लेने की कोशिश मत करना। तो ये देखिए तीसरा, तो ये हमें अगर हमने ये माना 26 और 5, तो अगर हम बच्चे 26 को 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 25 आ जाएगा, इस साइड 5 आ जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा। तो ये बच्चे क्या है हमारा, ये हमारा भाज्य है। ओके, और ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये तो हम जो हमारा 26 है वो हमारा भाज्य है, और नीचे वाला शेषफल, और ये 5 हो जाएगा बच्चे भागफल। क्या हो जाएगा बच्चे, 5 ये हो जाएगा बच्चे भागफल। और इसी प्रकार
ये हो जाएगा बच्चे हमारा भाजक। ओके, ये वाला 5 भाजक हो जाएगा और ये वाला 5 हमारा क्या हो जाएगा, भागफल। ओके, तो चलिए अब आपको अच्छे से समझाते हैं इसके बीच का रिलेशन। तो आप देख सकते हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ओके बच्चे, तो अगर कहीं भी डाउट है तो बच्चे कमेंट कर देना। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो कमेंट कर देना। तो ये हो गया बच्चे ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके बच्चे, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए 26 बराबर दिखाना है तो भाजक क्या है हमारा 5, और गुना भागफल भी 5 प्लस 1 शेषफल, तो ये हो गया 25 प्लस 1। तो बच्चे क्या हो जाएगा, 26 बराबर 26, ये तो दिखाना था। तो आई श्योर कि आपको समझ आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। ओके, तो ये 26 है बच्चे। ओके, तो 26 बराबर बच्चे 26 दिखा दिया गया है। ओके, तो भाज्य बराबर क्या बच्चे, भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल। एक समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 इजिकल टू 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 इजिकल टू 0 के युग्म का हल होगा। तो बच्चे युग्म का क्या हल होगा, जल्दी बताएं बच्चे। तो युग्म का क्या हल होगा, फटाफट बताएं बच्चे। तो बच्चे युग्म का क्या हल होगा, तो इसमें हमें देखिए 2 समीकरण दी गई है और पूछा गया है कि युग्म का हल होगा। तो क्या हल हो सकता है बच्चे उनके युग्म का, तो ये ऐसे नहीं होगा, इसे हमें सॉल्व करना होगा। तो उसके लिए हमने एक और ब्लैंक पेपर लिया है और इस पे हम करेंगे बच्चे क्या, रफ कार्य। ओके, तो इस पे बच्चे हम क्या करेंगे, रफ वर्क करेंगे, जो भी हमें आपको बहुविकल्प से रिलेटेड समझाना होगा। ओके, तो ये प्रश्न नंबर कौन सा है, ये बच्चे प्रश्न नंबर कौन सा है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 2 समीकरण दी हुई है हमें। ओके, इसमें बच्चे हमें 2 समीकरण मिली है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4, और क्या समीकरण मिली हुई है, x प्लस 2y प्लस 5 इजिकल टू 0 और -3x माइनस 6y प्लस 1 इजिकल टू 0। तो ये 2 समीकरण मिले और बच्चे युग्म का हल पूछा गया है हमसे कि युग्म का हल क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। x प्लस 2y प्लस 5 इजिकल टू 0। ओके, आप देख सकते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 में। ओके, तो आप देख सकते हैं इसी प्रकार से हमें देखिए दोनों तरफ समीकरण हमने उतार ली है। ओके, तो उसके बाद हमें बच्चे कुछ नहीं करना है, अब हमें बस क्या करना है, ऊपर वाली समीकरण में बच्चे क्या कर लो, पहली समीकरण मान लो, इसे दूसरी मान लो। ओके, तो ऊपर वाली पहली समीकरण मान लो, नीचे वाली दूसरी समीकरण मान लो। उसका आपको बस क्या करना है, बस आपको ये देखना है किस चीज़ से गुना करे। तो समीकरण क्या बच्चे, 1 में 3 से गुना कर दो और वह समीकरण 2, समीकरण 1 गुना 3 प्लस समीकरण 2, तो इन दोनों को बच्चे आपस में जोड़ना है ऊपर नीचे रख कर। तो क्या चलिए करते हैं। तो पहले वाली समीकरण क्या हो जाएगी बच्चे, 3x प्लस 6y प्लस 15 इजिकल टू 0, और इसी प्रकार बच्चे नीचे वाली समीकरण क्या हो जाएगी, -3x माइनस 6y प्लस 1 इजिकल टू 0। अगर किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी डाउट है तो तुरंत कमेंट कर दे, आपके कमेंट का तुरंत रिप्लाई हमारी टीम के द्वारा बच्चे दिया जाएगा। अगर ये आपके मन में कोई और डाउट है तो आप उसे भी हमारे साथ कमेंट के द्वारा शेयर कर सकते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी पहली समीकरण और दूसरी समीकरण थी, तो इसमें हमने गुना करी तो बच्चे क्या हो गया, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, इसमें हम अभी बताएंगे कारण सहित आपको क्या लिखना है। और उससे पहले चलिए हम एक बार इन्हें जोड़ लेते हैं, और पहली समीकरण में 3 से गुना तो कर लिया, अब दूसरी वाली को भी संपूर्ण रूप से लिख लेते हैं। ओके, तो बच्चे आपने अब तक यार लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक कर दे बच्चे। और यहाँ पे बच्चे 15 नहीं, यहाँ पे बच्चे ये 1 होगा। ओके, यहाँ पे 1 है ना, तो ये 1 ही होगा, और यहाँ पे इजिकल टू हो जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं क्या होगा बच्चे अब यहाँ पे, तो बच्चे वो आप माइनस का 15 कर लेना ऊपर का भी। ओके, ऊपर का भी आप माइनस का 15 कर लेना। आप देखिए आपस में कट गया है तो 0 0 हो गया है, तो ये अब इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, यहाँ पे माइनस होगा, 0 माइनस 0 हो गया है ये। ओके, तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई हल नहीं। ओके, कोई हल नहीं होगा, ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, पर ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्यों, तो चलिए उसका भी हम अभी आपको रीज़न बताते हैं। ओके, तो चलिए उसका भी हम आपको रीज़न अभी लिख के ही दे देते हैं संपूर्ण रूप से। जब रेखा समांतर होती है तो बच्चे क्या होता है, इसमें बच्चे रेखा समांतर है, तो जब
कोई हल नहीं होता है, तो हमें बच्चे कोई भी उसका हल नहीं मिलता है। ओके, तो कोई हल नहीं होता है। ओके बच्चे, या कोई हल नहीं मिलता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो जब रेखा समांतर है तो उसमें बच्चे समांतर, क्योंकि उसमें ना हमें x की वैल्यू मिली ना हमें बच्चे उसमें y की वैल्यू मिली। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई हल नहीं। ओके, तो जो हमें तीनों हल दिए गए थे तो उनमें से उसका कोई भी हल नहीं है। ओके, तो उसमें बच्चे तीनों हल किस किस समीकरण के किस किस युग्म के दिए गए थे वो आप कमेंट करना। ओके, तो चलिए करते हैं बच्चे प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 करने से पहले आप इस सेशन को ना अपने किसी भी दोस्त को शेयर कर दें। ओके, समांतर श्रेणी -5, -1, 3, 4 डॉट 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 में सर्वांतर ज्ञात कीजिए। डी की वैल्यू याद करनी है बच्चे। ओके, तो डी की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें इस सवाल में। तो 5वां सवाल है -5, 1, 4, 7। ओके, तो ये हमें बच्चे मिली है और इसमें हमें पता है क्या होता है, A1 माइनस A2। नहीं बच्चे, A2 माइनस A1 बढ़ते क्रम से घटते क्रम को घटाते हैं बच्चे। ओके, तो फिर हमें D मिल जाएगा। तो +1 और माइनस माइनस प्लस, तो +5 = 4। इसी प्रकार ये, तो बच्चे A4 माइनस A3, तो बढ़ते क्रम से घटते क्रम को घटाते हैं, तो यहाँ पे भी 4 मिल जाएगा। किस प्रकार 7 माइनस 4, यहाँ पर तो 3 आएगा। एक बार कहीं क्वेश्चन तो गलत नहीं उतार लिया हमने? हाँ बच्चे, यहाँ पे देखिए 3 है, हमने यहाँ पे 4 लिख लिया है गलती से, तो यहाँ पे 3 है, तो ये भी देखिए 4 आ गया है। तो कम से कम आपको बच्चे 2 निकालने होंगे, उसके हाथ दिखाना होगा, पर ये MCQ है तो इसमें डायरेक्ट लगा देना है। ओके, 4। तो ये आपको अपने OMR शीट पे देने होंगे सभी के सभी आंसर। तो बच्चे 5वें का क्वेश्चन का आंसर हो गया है बच्चे क्या, 4, और इसका ऑप्शन डी और इसका ऑप्शन सी। ओके, तो 5वें का बच्चे ऑप्शन डी है। द्विघात समीकरण ax² पर bx + 0 का सार्वत्रिक होगा। क्या होगा बच्चे? 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये सब के सब। तो क्या होगा बच्चे? हमें बताया श्री धाराचार्य के अनुसार b² - 4ac। तो फटाफट लिख ले बच्चे। प्रश्न नंबर 6 के उत्तर में क्या लिखेंगे? b² - 4ac। ओके बच्चे, क्या होता है? 4ac होता है, और ये ऑप्शन नंबर सी है हमारा। तो चलिए चलते हैं बच्चे प्रश्न नंबर 7 की ओर। 2 बिंदु बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट, प्रश्न नंबर 7 पे इंपॉर्टेंट लिख ले। 2 बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। तो बच्चे इसमें हमें डी बताना है, दूरी पूछी गई है हमारे से, उसमें सार्वंतर था। डी का मतलब इसमें बच्चे क्या है? डी का मतलब बच्चे क्या है? इसमें दूरी है। ओके, तो चलिए करते हैं हम प्रश्न नंबर 7 को भी। बच्चे ये प्रश्न नंबर 7 का जो चैप्टर है वो आप अच्छे से लर्न कर लेना। उसमें से बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो अगर आपको कहीं भी डाउट है इस क्वेश्चन में या इस चैप्टर में या किसी भी चैप्टर में, तो आप कमेंट कर देना, उसकी हम अच्छे से वीडियो बना के ले आएंगे आपके लिए। आप बच्चे में बस सपोर्ट करें। ओके, तो हम आपके लिए पेपर से पहले हर कुछ कर देंगे जिससे आपका अच्छा स्कोर हो। तो आप देख सकते हैं, तो इसमें 2 हमारा क्या हो जाएगा? ये x1 हो जाएगा, और ये 4 x2, और इस प्रकार ये y1 और ये y2। ओके, तो चलिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा बच्चे, क्या होता है वो फॉर्मूला, या अभी आप देख सकते हैं ए बी, ये ए है और ये बी है। ओके, तो इसकी दूरी बतानी है। तो ए बी रूट के अंदर होता है बच्चे क्या? तो अब बहुत से बच्चे कमेंट में लिखने भी लगे होंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस या माइनस, जल्दी बताएं बच्चे, प्लस होता है। ओके, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके बच्चे, तो क्या है वैल्यू हमारे x2 और y1 की? तो फटाफट बताया बच्चे, x2 की वैल्यू और 4 हो जाएगा यहाँ से, और इसी प्रकार ये मैंने बच्चे शॉर्ट में लिख दिया है फटाफट करके। ओके, तो ऊपर से वैल्यू देख के एक स्टेप और कर सकते हैं, 2 और रेशो 2 आ जाएगा। तो √8 को क्या लिख सकते हैं बच्चे? 2 गुना 2 गुना 2, तो उसमें से 2 बाहर आ गया और √2 एक अंदर। तो चलिए चेक करें, तो बच्चे ये रहा ऑप्शन बी। तो 2√2 हो जाएगा बच्चे करेक्ट आंसर। ओके, 2√2, और ये ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 7वें का। इस प्रकार बच्चे 8वें का, ये बच्चे बोर्ड का ओरिजिनल पेपर है, तो हम ही करा रहे हैं सारे क्वेश्चन। यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m की वैल्यू के मूल बराबर है, तो m का मान होगा बच्चे, मूल बराबर है। ओके, मूल बराबर है तो m का मान पूछा गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चे, छोटा बच्चा भी कर देगा। ओके, तो इसका आप बच्चे कमेंट कर सकते हैं या हम करा दें, तो जल्दी बताएं। तो ये आपको बच्चे मिल रहा है आज के दिन, किस लिए?
ये हम आपको दे रहे हैं बच्चे किस लिए, होमवर्क के लिए। ओके, अब आपके मन में डाउट हो गया सर हम होमवर्क सबमिट कैसे करेंगे। तो आपको बच्चे होमवर्क सबमिट करना है हमें कमेंट कर कर। ओके, तो होमवर्क सबमिट कैसे करना है, आपको कमेंट कर कर हमें होमवर्क सबमिट करना है। हमें बच्चे आप सभी के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, और जिसका भी कमेंट सही होगा हम उसके कमेंट को पिन कर देंगे या उसके कमेंट पे रिप्लाई कर देंगे। ओके, तो इसी प्रकार बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 और उसके कमेंट को बच्चे चैनल हार्ट या चैनल लाइक जिसे आप कहते हैं, तो वो भी उससे हम प्रोवाइड करा देंगे। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है और उसके प्रत्येक शीट्स की लंबाई होगी बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट आप इस क्वेश्चन को कह सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप बच्चे क्या कह सकते हैं, महा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। तो बच्चे कौन सा क्वेश्चन है हमारा, 9। तो बच्चे क्या पूछा है हमारे क्वेश्चन नंबर 9 में, त्रिभुज क्या बच्चे, त्रिभुज क्या, आप देख सकते हैं ये इतना पेपर इससे बढ़ जाएगा क्योंकि हम आपको एकदम कॉन्सेप्ट वाली क्लास पढ़ाते हैं और टीचर्स की तरह नहीं जो करेक्ट आंसर है तो इसका ये करेक्ट आंसर है चेक कर लेना, इसका ये करेक्ट आंसर है, ऐसे नहीं पढ़ाया जाता है स्टडी टू टाइम पास पर, कॉन्सेप्ट वाली क्लास होती है बच्चे। तो त्रिभुज ABC में BD बराबर DC बराबर 1/2 1/2 और BC बराबर 1/2 इंटू 2A हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा बच्चे, 2 से 2 कट जाएगा और A आ जाएगा डायरेक्ट। ओके, क्योंकि BD बराबर, क्योंकि ब्रैकेट में लिख देना क्योंकि लगा के या देयरफॉर लगा के, BD बराबर क्या है बच्चे, या प्लस कर लो, BD प्लस DC इजिकल टू क्या दे रखा है हमें, फटाफट बताएं बच्चे, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ओके, तो ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल या त्रिभुज ABC में क्या बच्चे, AB बराबर कितना मान है हमारे पास, 2A। ओके, AB बराबर क्या है बच्चे, 2A और BD बराबर क्या है, A है, बस हमने काट दिया ना 1/2 से इसलिए, और तथा एंगल ADB इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चे, 90 डिग्री। एंगल ADB क्या हो जाएगा बच्चे, 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि वो लंब के साथ जुड़ा होगा एंगल D। ओके, तो अतः क्या लिखेंगे बच्चे, पाइथागोरस। अब बच्चे आगे का कर लोगे या हम ही करा दे पूरा का पूरा, चलिए हम ही करा देते हैं। आपको बस एक होमवर्क दिया है क्वेश्चन नंबर 8, वो आपको सबमिट करना होगा और कोई होमवर्क नहीं देते हैं और हम करा देते हैं सब कुछ। ओके, तो पाइथागोरस परिमेय के अनुसार बच्चे क्या, तो आप सभी बच्चे जानते हैं पाइथागोरस परिमेय आपने अपने स्कूल्स में पढ़ी होगी, अपनी क्लासेस में पढ़ी होगी, क्या, AB² बराबर BD² प्लस क्या हो जाएगा बच्चे, AD²। ओके, तो अगर जहाँ भी डाउट है बच्चे फ़ौरन कमेंट कर दो और लाइक कर देना इस सेशन को। तो 2A का स्क्वायर हो जाएगा और ये A का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे AD का स्क्वायर ही रहेगा बच्चे। ओके, हमें AD की वैल्यू चाहिए, तो आप देख सकते हैं AD को इस साइड ले लो और यहाँ पे प्लस और A², तो यहाँ पे बच्चे या मेरे माइनस आएगा प्लस आएगा, फटाफट बताएं, ये आपका काम है बच्चे, 4A² माइनस A² या 4A² प्लस A², मैं कर देता हूँ माइनस आएगा। ओके बच्चे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3A² आ जाएगा। ओके, 4A² में से एक A² घटाएंगे तो बच्चे 3A² हो जाएगा। तो AD बराबर √3A हो जाएगा बच्चे, A के ऊपर रूट नहीं है, 3 के ऊपर रूट है। ओके, तो ये आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हो। चलिए चेक करते हैं, A√3 है कहीं, तो है A√3 है बच्चे। तो चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, A√3 और ऑप्शन कौन सा बच्चे, C, ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा और ये रूट है बच्चे। ओके, √3। चलिए बिना किसी देरी के चलते बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं क्या कहा गया है हमसे, निम्नलिखित सारणी का मध्य होगा, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। तो बच्चे इसमें हमें माध्य पूछा गया है, मध्य कह सकते हो, माध्य कह सकते हो। ओके, तो क्या होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें वर्ग अंतराल बारंबारता F दिया गया है। तो चलिए बच्चे बहुत ईजी सवाल है, तो चलिए करते हैं इसे भी संपूर्ण हल। तो बच्चे आपने अब तक वीडियो 20 मिनट तक देख ली है, तो आपने बच्चे अब तक भी लाइक नहीं करा है, तो बच्चे बहुत बुरी बात है, आप लाइक कर दो, भगवान आपको देख रहा है बच्चे, प्लीज़ लाइक कर दो। हम आपसे कोई भी चार्ज नहीं ले रहे हैं बच्चे, बस हमें आपके लाइक और आपका कमेंट और आपके सपोर्ट ही तो चाहिए बच्चे। तो आप देख सकते हैं मैं इतने वर्ग अंतराल उतार रहा हूँ, उतने आप बच्चे लाइक कर दो ना। अब तो बच्चे यूट्यूब फुल स्क्रीन पे भी लाइक का ऑप्शन दे दिया है, क्योंकि आप सब के जिससे स्टडी भी बेकार ना हो, आपका कुछ भी इम्पोर्टेंट ना छूटे और आप लाइक भी कर दे।
तो बारंबारता भी उतार लेते हैं बच्चे। इसी प्रकार इतना बच्चे हमें क्वेश्चन में मिला। तो आप चलिए देखते हैं अब हमें क्या करना है। अब हमें इसके बाद बच्चे क्या करना है तो आप ये बताएं। तो बच्चे माध्य निकालना है। तो आप देख सकते हैं अब इसका आधा करना है। 3 + 2 4 होता है, 4 का आधा 2 हो जाएगा। किस मान के लिए निकालना है ये हमें बच्चे, किस मान के लिए निकालना है इसे हम लिख ले F1, ओके। और ये हो जाएगा हमारा X1, ओके, या XI या FI भी बहुत से लिखते हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे क्या हो जाएगा 3 और +1, तो 4 का आधा 2। तो 4 का आधा क्या होता है बच्चे 2 होता है। 2 लिखूं या नहीं लिखूं, सही कर रहा हूँ क्या नहीं, बतावट बताएं। इसी प्रकार बच्चे 5 का आधा, ओके, तो 5 और 3 8, ऐसे ही 7 और ये आपके हो जाएंगे 12। और इस प्रकार ये इस सब का आधा कर लेना है आपको। उच्च कोटि और निम्न कोटि को प्लस करके आधा कर लेना है। अब F1 X1 को देखते हैं। इनकी इंटू करना है। 3 × 2 = 6 और ये 8 और ये 6 4 = 24। और इसी प्रकार बच्चे 8 × 2 = 16 और 10 × 30, ओके। अगर कहीं भी डाउट है तो फटाफट बच्चे कमेंट कर देना। तो अब आप देख सकते हैं। अब बच्चे हमें एक सूत्र लगाना है, सिग्मा F1 × X1 डिवाइड बाय सिग्मा F1। तो ये बच्चे सिग्मा का मतलब क्या है, बहुत से बच्चे ये पूछेंगे कि सर आप ये बता दें कि इसमें सिग्मा का जो ये मतलब है ये क्या है। इसका मतलब है बच्चे योग। सिग्मा का मतलब क्या है, योग का मतलब बच्चे प्लस करना, ओके। योग का मतलब क्या होता है बच्चे, प्लस करना होता है। तो सिग्मा का यही मतलब होता है कि जो जो हमें ये मिले हैं इन सबको आपको प्लस करना है, उसके बाद आपका आंसर आएगा। तो चलिए करते हैं प्लस। तो ये हो जाएगा 84 और ये हो जाएगा 14, तो 14 6 84 होता है। यही हो गया सही आंसर। तो फटाफट देखते हैं बच्चे ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी मैच हो गया है बच्चे 6। तो 10वें का आंसर क्या हो गया बच्चे 6 हो गया है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। बिना समय गवाए बच्चे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप अच्छे से समझ ले, इससे मिलता जुलता आपको अपनी बोर्ड परीक्षा 2025 में 1 मार्च को कुछ ना कुछ ऐसा प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11। साइन 27 डिग्री बटे कोस 63 डिग्री। तो आप देख सकते हैं ये हमें मिला है। तो हम जानते हैं बच्चे क्या, साइन 90 - थीटा = क्या होता है बच्चे, कोस थीटा। तो अगर हम लिखे बच्चे क्या, तो आप देखते हैं यहाँ पे जो थीटा होता है ना वही कोस के साथ आ जाता है। जो भी माइनस करते हैं ना 90 का वही कोस के साथ आ जाता है। तो 90 - 63, तो बच्चे जब भी तो 27 डिग्री होगा, है ना, 27 डिग्री लाना है। और बराबर क्या हो जाएगा, कोस 63, ओके। तो आप इसे 63 डिग्री हो जाएगा। तो बच्चे कोस, और ये हो गई हमारी साइन की वैल्यू जो अभी बदली है, और नीचे हमें बच्चे कोस की वैल्यू मिली है। तो ये 1 हो जाएगा, ओके। तो ये बच्चे क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा, ओके। तो चलिए मैच करते हैं। तो ऑप्शन नंबर मुझे लगता है कि ए है, हाँ। तो बच्चे 11वें का ए का आंसर आया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। तो जहाँ भी किसी बच्चे को डाउट है फटाफट कमेंट कर दे, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे, ओके। तो चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 12 की ओर। पूरा पेपर आपका बच्चे 1 घंटा 45 मिनट या 1 घंटा 50 मिनट बच्चे पूरा हो जाएगा, और आपको मिलते हैं बच्चे 3 घंटे। तो आप देख सकते हैं कि आपके हम पूरी 70 से 75 मिनट बचा रहे हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, कोस ए बराबर इतना। तो हमें साइन 2a निकालना है। तो ये वाला भी आप देख लीजिए, इससे रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं पूरे प्रश्न पत्र में कोई ना कोई सवाल मिल सकता है। इस पर आप बच्चे महा इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं। तो √3/2, और इसी प्रकार बच्चे क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा बच्चे कोस 30 डिग्री 3/2, क्योंकि बच्चे 3/√3/2 किसका होता है, कोस 30 का। तो कोस ए बराबर कोस 30, तो बच्चे कोस से कोस कट जाएगा, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, ओके। तो ए बराबर 30 डिग्री मिल गया। तो साइन 2a की वैल्यू पूछी गई है। तो साइन 2 × a की वैल्यू क्या है बच्चे, 30 डिग्री। तो इसी प्रकार साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है बच्चे, जो कोस 30 का होता है। तो क्या होता है, √3/2। तो ये हो गया हमारा भैया बच्चे सही उत्तर, यही हमसे पूछा गया था साइन 2a का मान। तो बच्चे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी √3/2। तो बच्चे आप देख सकते हैं कितने इजी क्वेश्चन है, और एक भी गलत नहीं है बच्चे, सारे क्वेश्चन सही करते जा रहे हैं हम धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो फटाफट देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 13।
1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का मान होगा। तो बच्चे ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। इस प्रश्न पत्र में बच्चे सबसे ईजी क्वेश्चन ये है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9th क्लास से तो बच्चे पढ़ते ही आ रहे हैं। क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ओके बच्चे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर ए और नीचे भी सेक स्क्वायर ए आप जानते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक ए। ओके, तो अब हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चे? सेक ए को बच्चे हमें तोड़ना है तो किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं? 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, और इसी प्रकार बच्चे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए। ओके, तो अब अगर आप करेंगे तो ये 1 अपॉन कोस, या आप 1 या इसे आप ऊपर भेज सकते हैं, यहीं से आप साइन अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 भी कर सकते हैं। तो यहाँ से बच्चे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। तो साइन और कोस बच्चे क्या होते हैं, टेन। तो आंसर आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, टेन स्क्वायर ए। ओके, क्यों? क्योंकि बच्चे साइन अपॉन कोस क्या होता है बच्चे, टेन होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं टेन स्क्वायर ए हमें ऑप्शन में है। हाँ बच्चे, टेन स्क्वायर ए ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। टेन स्क्वायर ए हो जाएगा बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 का टेन स्क्वायर ए, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो लगातार देखिए बोर्ड ने देखिए डी और डी ऑप्शन करेक्ट कर दिया। जो बच्चे तुक्का मारने की सोच रहे हैं ना, वे गलत हो जाएंगे। साइन 2a बराबर 2 साइन ए सत्य होगा जब ए बराबर क्या होगा बच्चे, आंख बंद करके लगा देना, 0 डिग्री होगा जब ही होगा, वरना होगा नहीं। क्वेश्चन का 14 का ए हो जाएगा सही उत्तर। 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। ये समझने वाला क्वेश्चन है बच्चे। ओके, तो कॉपी पेन हाथ में उठा लो और जवान हो जाओ सतर्क अपनी कलम को लेकर। तो आपको अब इस वाले सवाल को अच्छे से समझना होगा। ये वाला सवाल बच्चे अब समझने का आ गया है। तो इस वाले सवाल में आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 15 में क्या लिखना है हमें। माना आपको ऐसा कुछ नहीं लिखना है एग्जाम में, आपको उस OMR में टिक करना है ABCD कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है और कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आप स्टडी टाइम पास से पढ़ते रहेंगे ना तो बच्चे 7 हमने ना 100 में से 100 वाले बच्चे भी दिए हमारे चैनल ने। ओके, तो माना वृत्त की त्रिज्या r है तो परिधि क्या होगी, 2 पाई r। तो ये तो बच्चे आपने पढ़ाई होगा फॉर्मूला, ये तो आप बच्चे 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो r बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, परिधि बटे 2 पाई, या आप डायरेक्ट 44/7 भी लिख सकते हैं। ओके, तो अभी हम 2 पाई लिख रहे हैं। ओके, और बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वृत्त के चतुर्थांश की पूछा गया है ना बच्चे। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो ये आपकी बहुत गलत बात है बच्चे। आप फटाफट सब्सक्राइब कर दो, फ्री में होता है, उससे बच्चे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। ओके, तो वृत्त के चतुर्थांश का अर्थ क्या होता है बच्चे, जल्दी कमेंट कर दे अगर नहीं पता है तो हम बता रहे हैं बच्चे। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब पेपर आपके हाथ में आएगा ना तो पेपर आपसे डरना चाहिए, ना कि आप पेपर से डरे बच्चे। ओके, तो 4 बराबर भागों में से एक, इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, इसलिए वृत्त के चतुर्थांश का अर्थ होता है बच्चे 4 बराबर भागों में से कोई भी एक। ओके, तो ये यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे 4 बार 1 1 1 लिखा है ना, इसका मतलब बच्चे चतुर्थांश ये ऊपर वाला बिल्कुल सेम टू सेम का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चे, 1/4 और क्या वृत्त का क्या बच्चे, क्षेत्रफल। ओके, 1/4 गुना वृत्त का क्षेत्रफल, या वृत्त का क्षेत्रफल बटे 4 भी आप कर सकते हैं बच्चे। ओके, तो यह इजी ऐसे रहेगा, एग्जामिनर को भी इसी प्रकार जल्दी समझ आ जाएगा। 1/4 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे, पाई r स्क्वायर। ओके, तो बच्चे मैं ये कह रहा हूँ कि सूत्र याद कर लेना, वरना एक सूत्र की क्लास ले आए क्या जिसमें प्रभु आपके सभी के सभी बच्चे, जिसमें प्रभु आपके सारे के सारे हो जाएंगे क्या, मैथ के सूत्र। ओके प्रभु, तो बच्चे आप हमारे लिए प्रभु है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा 2025 में आपको ही उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करना है पूरे भारतवर्ष में। ओके प्रभु, तो चलिए प्रभु करते हैं आगे का प्रश्न। तो त्रिज्या बराबर बच्चे क्या हो जाएगा, परिधि बटे 2 पाई। तो 2 पाई हो जाएगा, तो इससे आगे का अब हम यहाँ कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा बच्चे, तो आप बताएं, जल्दी बताएं बच्चे। 22 बटे क्या हो जाएगा बच्चे, जल्दी बताएं।
तो क्या है, परिधि 22 है ना, और फिर 2 पाई, तो पाई का मान क्या होता है 22/7। कितना ईजी है बच्चे। तो अब आपको क्या करना है, ये बच्चे क्या है, ये हमारा बच्चे पाई का मान है 22/7। ओके, ये हमारा क्या है 22/7, ये बच्चे हमारा पाई का मान है। ओके, तो बच्चे बिल्कुल ज़ीरो टू हीरो बना देंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर बिल्कुल अच्छे से कर देंगे बच्चे। तो यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा 7, तो 22 × 7, और नीचे 2 × 22, तो 22 से 22 कट जाएगा, तो 7/2 आ जाएगी हमारी त्रिज्या। तो बच्चे क्या आ जाएगी त्रिज्या, ये क्या आ गई है बच्चे, ये हमारी आ गया त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर। 7/2 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर भी आप कह सकते हैं। मेरी मानो तो पॉइंट में मत ले जाओ, इक्वेशन बहुत टफ हो जाती है और टाइम बहुत कम होता है, 3 घंटे। ओके, तो आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको उसमें सोचना भी होता है, रफ वर्क भी करना होता है, और एग्जामिनर को कॉपी में आंसर प्रोवाइड भी कराना होता है। तो क्या हो जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या बताया था हमने, 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। ओके, तो कहीं भी डाउट है फटाफट कमेंट कर दो, हम बार बार एक ही बात बोल जाए, क्योंकि आप ही हो बच्चे हमारे उत्तर प्रदेश का उज्जवल भविष्य। तो 1/4 गुना 22/7 गुना 7/2 2 बार लिख लो, या स्क्वायर भी लगा सकते हो, तो 2 बार ही लिख लेना और पॉइंट में मत लेना, इक्वेशन बहुत ईजी हो जाएगी। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा बच्चे 77/8। ओके, 7 से 7 कट जाएगा और 1 2 से 11 हो जाएगा 22 का, तो 77/7 आ जाएगा बच्चे। ओके, तो चलिए चेक करते हैं प्रश्न नंबर 15 का। तो आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 15 का बच्चे हमें ऑप्शन दे रखा है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा बच्चे सही ऑप्शन। कौन सा है बच्चे, ये ऑप्शन है ये हमारा सी। तो बिना देरी करे बच्चे चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 में पूछा है कैप्सूल संयोजन है। कैप्सूल बच्चे किन किन आकृति से मिलकर बना है, तो आपको बताना है 2 शंकुओं का, 1 बेलन और 2 अर्धगोलों का, 1 बेलन एवं 2 अर्धगोलों का, या 1 बेलन एवं 2 गोलों का। तो 1 अर्धगोला और 2 गोले तो हो ही नहीं सकते, और ना ही बच्चे ऑप्शन ए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 बेलन, 1 बेल हो गया है बच्चे। कोई बात नहीं, हम फटाफट कर लेते क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो 1 बेलन व 2 अर्धगोलों का, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये हमारा बेलन होता है ना, तो अगर हम इसे ऐसे डिवाइड करें तो ये 2 अर्धगोले और 1 बेलन का हो गया ना, इसीलिए। तो बच्चे अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। यदि कुछ आंकड़ों का मध्य और बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 हो तो उनका माध्यक होगा। 32 और 35 दिया हुआ है, तो माध्यक बताना है बच्चे। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चे हम, फटाफट कमेंट करें। तो यहाँ पे एक लाइन खींचो और फटाफट लिख दो प्रश्न नंबर 17। तो प्रश्न नंबर 17 के लिए हम क्या सूत्र जानते हैं, तो मुझे लगता है बच्चे आपके सूत्र इस टाइम बहुत कच्चे हैं, आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं। तो हम जानते हैं क्या, बहुलक बराबर क्या होता है बच्चे, 3 गुना माध्यक प्लस या माइनस प्लस 2 गुना माध्य। तो ये हमारा बच्चे सूत्र है जो आपके एनसीईआरटी की बुक में और जो आपके एनसीईआरटी बुक बेस होती है स्कूल्स में, उनमें लगा हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें। तो बहुलक बराबर 35 हमें दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और इसी प्रकार बच्चे हमें माध्यक को मैंने बच्चे m मान लिया, अगर ज़्यादा बड़ी संख्या हो जाएगी। ओके, तो 2 गुना 32 हमें माध्य मिला हुआ है। तो अब आपको क्या बताना है बच्चे, तो यहाँ पे बच्चे माइनस कर लो, माइनस। तो हम यही देखना चाहते थे कि आप में से किसी का कमेंट आया था, नहीं तो हमें अब पक्का श्योर हो गया कि आपके सूत्र बहुत कच्चे हैं। तो आप फटाफट कमेंट करें, एक सूत्र के लिए भी क्लास ले आए या नहीं, उसमें बच्चे आपके संपूर्ण सूत्र कवर होंगे। ओके, तो आप फटाफट कमेंट कर दे बच्चे। ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 64 और प्लस 35 99 हो गया है। तो यहाँ पे माध्यक बराबर क्या हो गया है, 99/3, तो 33 आ गया है। तो फटाफट चेक करें 33 ऑप्शन में है या नहीं। तो फटाफट चेक करें, तो बच्चे 33 है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी बच्चे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा बच्चे करेक्ट आंसर हो जाएगा 33। ओके, तो इसी प्रकार आप देखते हैं निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक, इसमें से बहुलक याद करना है।
तो इसमें बच्चे बहुलक ज्ञात करना है, बहुलक। तो ये वाला भी हम आपको होमवर्क के लिए दे दें क्या? तो बच्चे फटाफट बताएं, इसका भी आपको क्या करना है, होमवर्क आपको सबमिट करना है। और सबमिट किस प्रकार करेंगे, कमेंट के द्वारा आप सबमिट करेंगे बच्चे हमें होमवर्क। ओके, तो जहाँ भी अगर डाउट है बच्चे कमेंट कर देना। अगर होमवर्क में ही कुछ दिक्कत आ रही है उसके लिए भी आप कमेंट कर देना। ओके, तो ये आपको बच्चे 2 होमवर्क मिल गए हैं, प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 18। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। 2 पासों का एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता होगी। तो योगफल से मतलब कि बच्चे दोनों संख्या को प्लस करके 10 आना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। तो चलिए देखते हैं। तो उसके लिए आपको हल्का सा कॉन्सेप्ट समझना होगा, पासे का जो प्रायिकता वाला आपका चैप्टर है उससे रिलेटेड ही है ये। ओके, तो आपको 2 पासे, तो एक ये हो गया एक डाइस, और इसमें कहाँ तक की संख्या होती है बच्चे, 1 से लेकर 6 तक की। तो इसमें 1 से लेकर 6 तक की संख्या होती है आपके डाइस में। तो ये आपके डाइस के अंदर ये संख्या होती है। और इसी प्रकार 2 पासे का है ना, तो एक और डाइस ले लो और इसके अंदर ये बच्चे 6 तक की संख्या लिख लो। ओके, तो टोटल ये 1 और ये 2, ये पहला पासा, ये दूसरा पासा। तो पूछा है कि दोनों पासों को उछालने पे योग। तो यहाँ तक तो बच्चे कुछ योग नहीं मिलेगा। तो ऐसे अगर हम इनके साथ संख्या आएगी तो टोटल बच्चे 36 संख्या प्राप्त होगी। इन 36 संख्याओं में से आप देख सकते हैं क्या 5 और 5 हो जाएगा बच्चे 10। अगर 5 और 5 मिलेगा जब 10 हो जाएगा, और 6 और 4 मिलेगा बच्चे जब 10 हो जाएगा, और क्या 4 और 6 मिलेगा जब 10 हो जाएगा। इन 3 संख्याओं के अलावा पूरी 36 संख्याओं में आपको कोई भी ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जिनका योग बच्चे 10 होगा। तो 3/36 हो जाएगा, क्योंकि कुल संख्या नीचे लेते हैं और जो हमें मिलता है वो ऊपर लेते हैं। तो 1/12 हो जाएगा। ओके बच्चे, तो चलिए चेक करें 1/12 कौन से उत्तर में है। तो आ गया पॉइंट ए में ही मिल गया है हमें, ऑप्शन ए में ही मिल गया है 1/12। तो 1/12 हो गया है बच्चे हमारा क्या सही उत्तर हो जाएगा 1/12। ओके, तो 1/12 बच्चे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आप प्रश्न नंबर 19 का कर दें 1/12। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए 20 वाला बच्चे उससे भी बहुत ज़्यादा आसान है, बस हल्का सा आपको समझना होगा। उसके बाद बच्चे वर्णनात्मक क्वेश्चन है पूरे 50 मार्क्स के लिए, पूरे 50 मार्क्स के लिए वर्णनात्मक क्वेश्चन है। एक पासे को एक बार फेंकने पे सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बच्चे सम संख्या पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे हैं बस हम बच्चे। ओके, इसका होंगे वर्णनात्मक स्टार्ट। तो अगर हम एक पासों का फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, इसमें 6 संख्या मिलेगी बच्चे। ओके, तो ये एक ही पासा है हमारे पास, तो 1 2 3 4 5 और 6 संख्या मिलेगी। तो 6 तक होते हैं ना आपके लूडो वाले डाइस में। तो 2 4 और 6 इसमें बच्चे क्या है सम। तो जो भी हमारे पूछा गया है वो ऊपर और नीचे कुल संख्या, तो ये आ जाएगा 1/2। तो चलिए चेक करें कि 1/2 हमारे ऑप्शन में कहीं है या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं बच्चे। तो बच्चे 1/2 हमारे ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज बच्चे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1/2। तो यहाँ पे बच्चे हमारे वर्णनात्मक पर्सन यहाँ से अब स्टार्ट होंगे। और बच्चे खंड अ जो हमारा 20 मार्क्स का है वो बच्चे हमारा हो गया है संपूर्ण। अब बुलाते हैं बच्चे एग्जामिनर को और मार्क्स देखते हैं कितने मार्क्स मिलते हैं हमें बोर्ड परीक्षा 2025 की प्रिपरेशन में। तो एग्जामिनर साहब आए और 1 मार्क्स। ओके, तो धड़ाधड़ देखिए, आप देख रहे हैं हमारे एकदम सही जा रहे हैं। 1 मार्क्स। और हमें पता है कि होमवर्क भी आप एकदम सही करेंगे, हमें आप पे बच्चे भरोसा है, आपका कमेंट एकदम सही आएगा। ओके, और इसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 1 मार्क्स, और इसी प्रकार यहाँ पे भी 1 मार्क्स, और ये भी सही गया, और ये भी सही है, और ये भी सही है, और ये भी सही है। तो बच्चे फटाफट कमेंट कर दें आप भी। आप देख रहे हैं एग्जामिनर देखिए फटाफट मार्क्स हमें प्रोवाइड करा देंगे ऐसे ही। और जो बच्चे सोच रहे हैं पैसे रखने की या कुछ मजबूरी लिखने की, तो बिल्कुल ना करें, ऐसे में आपके और मार्क्स कम या फेल तक हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं टोटली मार्क्स हमारे कितने कर दिए एग्जामिनर ने बच्चे, 20 में से 20 आ गए हमारे OMR में मार्क्स। तो ये आपको बच्चे OMR शीट पे आंसर प्रोवाइड कराने होंगे। कोई भी बच्चा अपनी बोर्ड की
उत्तर पत्रिका में नहीं करेगा ये आंसर। आपको जो OMR उत्तर पत्रिका मिलेगी उसमें ही आपको ये करना है, जो आपको OMR शीट मिलेगी। और इसकी भी OMR शीट को फिल करने की और इसकी भी ट्रिक्स आपको मिल जाएगी कहाँ, यूट्यूब चैनल पे। और यूट्यूब चैनल पे वीडियो कौन सी मिलेगी आपको, स्टडी टू टाइम पास पे मिलेगी बच्चे इसकी वीडियो। ओके, तो इन सब के लिए बच्चे पोल आ जाएंगे। पहले कॉपी की बताएं, कॉपी कैसे बननी है, OMR कैसे बननी है। और आप बच्चे लाइक कर दें और इस वीडियो को बच्चे आप शेयर कर दें। अभी तो बच्चे वर्णनात्मक प्रश्न रह रहे हैं 50 मार्क्स के। और बच्चे सब्सक्राइब भी कर दे। ओके, तो आपके सब्सक्राइब के बिना तो बच्चे हम कुछ है ही नहीं, तो फटाफट अपने प्यार दिखाएं सब्सक्राइबर का। ओके, तो अभी 50 मार्क्स का तो अभी खेल रह रहा है बच्चे, तो चलिए देखते हैं उस 50 मार्क्स को भी। और बच्चे आप देख सकते हैं ये हमारा वर्णनात्मक खंड ब, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे खंड ब हमारे से पूछा गया है। तो वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब, तो आप 21वां सभी भाग हल कीजिए। इसमें होते सभी भाग हल करने हैं, कोई भी हमें चॉइस नहीं मिली है। तो एक घन का आयतन हमें 1331 दिया गया है। ओके, तो खंड ब करते हैं और इसमें बच्चे कितने मार्क्स मिलेंगे, 50 मार्क्स मिलेंगे बच्चे हमें। और वर्णनात्मक प्रश्न है इसमें सबके सब, तो ये हमें एग्जामिनर को आंसर कॉपी प्रोवाइड कराने में कोई भी बच्चा बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं बताएगा। जिस प्रकार हमने कराया ना 21 का क्या खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, उसी प्रकार आपको अपनी कॉपी में करना है और धड़ाधड़ आंसर लगा देना है कॉपी में। कोई भी बच्चा क्वेश्चन उतारेगा नहीं, क्वेश्चन उतारने का 1 मार्क्स नहीं मिलता है। पूरी कॉपी भर दो चाहे तुम 32 पन्नों की, उसका 1 मार्क्स भी नहीं मिलेगा बच्चे। तो घन का आयतन बराबर 1331 सेंटीमीटर क्यूब। और माना घन की भुजा क्या बच्चे, क्या A सेंटीमीटर हमने मान ली है। ओके, तो क्या हो जाएगा बच्चे, घन आपका बच्चे क्या होता है, क्यूब होता है। ओके, क्यूब, तो जैसा आपका डाइस होता है ना उसी प्रकार का आपका घन क्यूब होता है। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है बच्चे, भुजा की क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने भुजा A मानी है तो A की क्यूब हो जाएगी। ओके, जहाँ भी डाउट है फ़ौरन कमेंट कर दें, फ़ौरन। तो आप देख सकते हैं, तो इस एक को भी थोड़ा पास ही ले लें। ओके, तो 1331 हो गया बराबर क्या, A क्यूब। तो ये हमें पता है बच्चे 11 की क्यूब होती है। ये किसकी क्यूब होती है, 1331। ये बच्चे 11 का क्यूब होता है। ओके, क्योंकि 11 गुणा 11 121 गुणा 11 1331। तो A बराबर क्या आ जाएगा बच्चे, 11 सही आंसर आ जाएगा। और यहीं आपका उत्तर 21 का संपूर्ण होता है। इसी प्रकार से अब चलते हैं खा की ओर। तो यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 3x माइनस p इजिकल टू है, तो मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात करना है बच्चे 2 मार्क्स के लिए। सभी प्रश्न इसमें 21 के 2 मार्क्स के लिए है। तो बच्चे इसमें देखिए मूल दे रखे है 2, और ये तो बहुत ईजी है बच्चे, 8th क्लास का बच्चा भी कर लेगा इस क्वेश्चन को। और बहुत से बच्चे ये सोच रहे हैं अब तक तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, हमारे तो कुछ भी समझ नहीं आया जो भी सर कर रहे हैं। तो बच्चे पेपर तक जुड़े रहो हमारे साथ, आप खुद कहेंगे कि सर जो आपने बताया था ना सर, बिल्कुल वही डिप्टू फोटो कॉपी, वही कार्बन कॉपी बिल्कुल प्रिंट होके सर हमारे आई है उत्तर प्रदेश के साथ सेट में बच्चे। तो आप देख सकते हैं ये हमारी समीकरण है x² बराबर 3x माइनस p, और ये मूल x बराबर 2 रखना है। तो चलिए 2 रख देते हैं जहाँ भी x दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं, तो 4 + 6 हो जाएगा बच्चे 10 माइनस p, तो माइनस का p उस साइड से आएगा तो p हो जाएगा। तो p बराबर बच्चे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो अगर जहाँ भी डाउट है तो बच्चे कमेंट कर देना, यहाँ पर ही आपके 2 मार्क्स सिक्योर हो गए हैं। और अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन ग। तो कोस की वैल्यू दे रखी है 15/7 और साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो साइन थीटा का मान ज्ञात करना है और कोस की वैल्यू हमें प्रोवाइड करा रखी है। तो कोस की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चे, हमें दे रखी है 15/7। ओके, तो ये हमारी बच्चे b हो जाएगी और ये हमारा h हाइट हो जाएगी। ओके, तो अगर जहाँ भी डाउट है ना बच्चे फटाफट बता देना। आप देख सकते हैं ये हमारा बच्चे 17 हो गया कर्ण, और ये बच्चे हमारा आधार, इसे ABC मान लेते हैं पहले। और ये कर्ण 17 हो गया और ये आधार क्या है बच्चे 7 हो जाएगा, और ये निकालना है हमें। पर बच्चे यहाँ पे कुछ मुझे डाउट लग रहा है, आधार 7 और कर्ण 17, आधार 7 और बच्चे कर्ण 17, तो ऐसे तो हो नहीं सकता है।
तो फटाफट कमेंट करें यहाँ पे हमारे से क्या मिस हो गया है। तो बच्चे यहाँ पे हमारे से कुछ ना मिस हो गया है। तो चलिए क्वेश्चन पेपर में चेक करते हैं ना। ओहो 15/17 है बच्चे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चे 17 है, 17 हमने 7 लिख दिया है। तो यहाँ पे ये हो गया बच्चे, ये हो गया हमारा 15 आएगा यहाँ पे आधार। ओके, तो आधार और कितना है बच्चे, आधार 15 और कर्ण 17। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा h² b² प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, तो हाइट क्या दे रखी है हमें बच्चे, 17 दे रखी है। इस प्रकार बच्चे क्या 15 का स्क्वायर, और इस प्रकार बच्चे परपेंडिकुलर हमें निकालना है। ओके, लंब हमें निकालना है। तो आप देखते हैं कर्ण 289, और इस प्रकार बच्चे आधार 225 प्लस ये हो गया बच्चे हमारा आधा लंब। ओके, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, कर्ण माइनस आधार। ओके, कर्ण में से बच्चे क्या घटा देंगे, आधार घटा देंगे। आधार में से कर्ण घटाएंगे तो माइनस की वैल्यू झंझट करेगी। तो उसके लिए आप बच्चे क्या लो, इसे काट ही देता हूँ मैं, या इसे ही सो यहाँ पे नहीं, कि ऐसे समझ नहीं, ऐसे काट दो। तो इसे p² इजिकल टू क्या आ जाएगा बच्चे, कर्ण माइनस आधार। तो यहाँ पे बच्चे 64 आ जाएगा, तो स्क्वायर उस साइड रूट में चला जाएगा। तो ये 64 का क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे आ जाएगा क्या, √8 को इस प्रकार लिख सकता हूँ मैं, तो +-8 आ जाएगा। ओके बच्चे, तो यही हो जाएगा हमारा क्या, परपेंडिकुलर लंब। तो साइन क्या होता है बच्चे, साइन बच्चे क्या होता है फटाफट बताएं। साइन होता है बच्चे हमारा लंब बटे क्या, कर्ण। तो ये हो जाएगा 8/17। ओके, पी हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगी बच्चे क्या, हाइट। तो फटाफट लाइक कर दें, और ये आंसर आ गया है बच्चे हमारा करेक्ट आंसर। तो बिना देरी करे बच्चे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित बारंबार सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य पूछा गया है बच्चे, माध्य ज्ञात करना है। ओके, घ क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या ज्ञात करना है बच्चे, माध्य याद करना है। तो चलिए करते हैं। तो पहले वर्ग अंतराल ये है। ओके, 2 का अंतर है, और इसी प्रकार बच्चे बारंबारता। तो चलिए इसे अपने यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल क्या दिया हुआ है बच्चे हमें, तो पहले वर्ग अंतराल लिख लें। तो वर्ग अंतराल क्या है, 0 से 2, 2 से 4 और 4 से 6, और इस प्रकार से 2 जोड़ते जाने हैं, 6 से 8 और 8 से 10। ओके, तो हमने एक चीज़ नोटिस करी है कि इनमें सब में 2 का गैप है। तो ऐसे आपको हर चीज़ एक में ऐसे नोटिस करनी है इन सवालों में। इसी प्रकार F1 क्या है, 1, 2, 6, 8, हमें ये ऐसे F1 हमारा दे रखा है। और अब हमें निकालना है x1 कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 2 आएगा, 2/2, तो बच्चे 1 आ जाएगा। ओके, ये हमारा क्या होता है, ये होता है बच्चे हमारा उच्च, और ये होता है निम्न। ये उच्च कोटि और निम्न कोटि। तो यहाँ पे मैं आपको एक सूत्र बता देता हूँ, उच्च प्लस निम्न बटे 2। तो ये आप डायरेक्ट मन में भी याद कर सकते हो क्या, तो हमारा x1 आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ के आधा करना है या 2 से डिवाइड करना है, आप ऐसे मन में याद रख सकते हो। ओके, तो आप देख सकते हैं 4 और 2 6, 6 का आधा 3, इसी प्रकार बचे 10, 10 का आधा 5। अब आप देखिए 2 का गैप आया, तो सब में 2 प्लस करते जाओ। ओके, तो देखिए आप देख सकते हैं इसी प्रकार। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बच्चे हम क्या, मध्यमान। ओके, मध्यमान इसे हम बोलते हैं। तो इसी प्रकार अब F1 x1 निकालना है, F1 x1 निकालना है। तो इन दोनों की इंटू करके यहाँ पे लिख दो, तो 1 आ गया। इसी प्रकार बच्चे यहाँ पे 6 आ गया, इसी प्रकार यहाँ पे 30 आ गया, इसी प्रकार बच्चे यहाँ पे आ गया 56, इसी प्रकार बच्चे यहाँ पे आ गया 27। तो इसे प्लस कर दो, क्यों, हमारा सूत्र है सिग्मा F1 और x1, और इसे इसमें नीचे क्या आ जाएगा बच्चे, सिग्मा F1। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे हमें पहले इन दोनों को प्लस करना होगा। ओके, तो इन्हें प्लस करके हमारा यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ गया अब यहाँ पे 120, और इस प्रकार यहाँ पे 1 2 3 5 है, तो यहाँ पे आ गया बच्चे 20। तो चलिए करते हैं 120 और 20 को डिवाइड। तो बच्चे सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। ओके, तो अगर हम इसे काटेंगे 0 0 काट लो, और यहाँ पे आ गया बच्चे 6, तो 6 आ गया है करेक्ट आंसर। यहाँ पे बच्चे 2 मार्क्स और सिक्योर करते हुए। ओके, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिंदु -3 और 10 और 5 और 4 को मिलाने में रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें चलिए फटाफट करते हैं ज्ञात। ये बच्चे बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो मैं कह रहा हूँ अगर किसी का ये वाला चैप्टर है ना, जो आपका चैप्टर 7 क्लियर नहीं है, तो बच्चे फटाफट क्लियर कर लो।
इसमें से बच्चे इतने क्वेश्चन आते हैं कि आप आराम से पास हो जाओगे एक ही चैप्टर से। पर बच्चे पास क्यों होना है, टॉप करने की सोचो ना, जब भी तो अच्छे स्कोर कर पाओगे। आपके मम्मी पापा भी कहेंगे भाई हमारा बच्चा इतना पढ़ता तो नहीं था, फ़ोन में लगा रहता था। पर उन्हें क्या पता, फ़ोन में वो स्टडी टू टाइम पास को सब्सक्राइब कर रखा है आपके बच्चे ने, और वो स्टडी टू टाइम पास के यहाँ से ऑनलाइन फ्री में कोचिंग्स ले रहा है। ओके, तो आप देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या है बच्चे, मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें पॉइंट दे रखे x1 y2 और ये हमारा y1 y2। तो हम आप जानते हैं क्या होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, इसी प्रकार y1 प्लस y2 डिवाइड बाई क्या होता है बच्चे 2 होता है। ओके, तो अगर कहीं भी डाउट है तो बच्चे फ़ौरन कमेंट कर देना। तो यहाँ पे x1 और y2 की वैल्यू रख ली, x1 और x2 की वैल्यू डिवाइड बाई 2। ओके, और इसी प्रकार यहाँ पे अब लिख लो आप y1 और y2 की वैल्यूज़। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 + 4 तो यहाँ पे हो गया 14/2, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे 7 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा 1 और 7 मिला है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 1,7, और यही हमारा बच्चे सही उत्तर हो जाएगा। ओके, तो 2 बिंदु मिल गए यहाँ पे 1,7, यही बच्चे सही उत्तर हो जाएगा। बिना किसी देरी के बच्चे चलते हैं अगले क्वेश्चन चा की ओर। चा ऑप्शन है इसमें, तो ये चलते हैं चा ऑप्शन की ओर। इसमें बच्चे टोटल 6 पॉइंट मिले हैं, 6 के 6 करने अनिवार्य है। ओके, तो इसमें बच्चे हमें मात्रक भी दे रखा है, डी की वैल्यू भी दे रखी है इसमें हमें 13। तो चलिए फटाफट, हमें फॉर्मूला पता है, तो फॉर्मूला जब पता होता है ना, तो वैसे जब तो चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, वैसे चुटकियों में। ओके, तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे हमें डी का मान दिखाना है इसी प्रकार। ओके, और यहाँ पे हमने एक और लाइन खींच ली। ओके, तो क्या क्या दे रखा है बच्चे में, और ये यहाँ पे हमने 2 इसमें बिंदु लेट कर लिया है। ये आपको समझाने के लिए कर रहे हैं हम, या अगर आप इसे पेपर में भी दिखा देंगे ना, तो एग्जामिनर को ये लगेगा कि बच्चे में कुछ दम है, बच्चे में तो कुछ तो बात है, तो वो और अच्छे से और लाइटली कॉपी चेक करेगा, एकदम डीपली कॉपी चेक नहीं करेगा आपकी। तो वहाँ पे आपको थोड़े से और मार्क्स बूस्ट आपके हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने P मान लिया और इसे Q मान लिया, तो यही हमें वैल्यूज़ दे रखी, तो इसमें हमें बच्चे X का मान निकालना है। ओके, तो बच्चे करते हैं ऐसे भी सोल्व। तो आप देख सकते दूरी बराबर क्या होता है, रूट। तो बच्चे अंडर रूट क्या होता है बच्चे, फटाफट बताएं। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं इनकी। तो यहाँ पे 13 दे रखा है हमें मात्रक दूरी d बराबर। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अब हमें क्या मिल जाएगा बच्चे, यहाँ पे मिल जाएगा x माइनस, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1 को ब्रैकेट में ले लो और ब्रैकेट क्लोज करके होल स्क्वायर लगा दो। इसको आप प्लस में क्या लेंगे बच्चे, 9 माइनस क्या बच्चे -3 है, तो -3 को भी ब्रैकेट में लेके ब्रैकेट क्लोज करके होल स्क्वायर लगा दो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुरू वाले में देखिए थोड़ा सा आप देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। ओके, ax+1 का होल स्क्वायर का यहाँ पे a+b का फॉर्मूला लगेगा, और यहाँ पे डायरेक्ट ये हो जाएगा बच्चे 12। ओके, ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसी प्रकार क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे हो जाएगा ये x+1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये हो जाएगा 144। ओके, यहाँ पे हो जाएगा बच्चे 144, ये बच्चे 12 का स्क्वायर है 144। ओके, अगर किसी बच्चे को कहीं भी डाउट है तो वो हमें कमेंट कर दे फटाफट। और यहाँ पे जो साथ में क्या चल रहा है, यहाँ पे 13 मात्रक चल रहा है। ओके, ये बच्चे इस साइड चला गया है रूट, तो ये स्क्वायर में हो गया है। ओके, 13 के स्क्वायर पे हो गया है, तो यहाँ पे x+1 का होल स्क्वायर प्लस बच्चे क्या 144। ओके, तो इससे आगे का बच्चे क्वेश्चन हम यहाँ पे हल कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे हमने एक ये विभाजित लाइन या डिवाइडर खींच दिया है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, या ये आप विभाजित रेखा मान सकते हैं। तो 169 हो जाएगा, ये किस प्रकार 13 का स्क्वायर होता है बच्चे 169। ओके, 1x+1 का होल स्क्वायर और 144, तो ये माइनस हो गया 144 इस साइड आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x+1 का बच्चे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार यहाँ पे आ जाएगा 25 बराबर क्या आ जाएगा x+1, और ये स्क्वायर, और इस प्रकार ये √25 हो जाएगा, इसका स्क्वायर जाके तो यहाँ पे x+1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा बच्चे प्लस माइनस क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे आ जाएगा +-5। तो एक बार प्लस में लेना होगा मान, एक बार माइनस में। तो चलिए करते हैं x बराबर 5 प्लस में
1 लेने पर तो आप देखते हैं यहाँ पे ये आ गया। ओके, क्योंकि आप जानते हैं प्लस का मान आ गया है हमारा, तो क्या आ जाएगा x बराबर हमारा यहाँ पे 4 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे x प्लस 1 इजिकल टू 0 होने पर बच्चे x बराबर -1 हो जाता है ना, तो आप जानते हैं। तो यहाँ पे बच्चे इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने ऊपर से ऐसी गलती से उतार दी, तो हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, तो आपके मन में कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ओके, x प्लस 1 इजिकल टू 0 लेने पर फिर ये जो 1 है माइनस हो जाता है ना, इसीलिए। ओके, तो ये तो हो गया बच्चे प्लस में, और प्लस माइनस में आई ना वैल्यू, तो -5 लेने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बच्चे 6, और ये x बराबर होगा, यहाँ पे मैंने गलती से यहाँ पे प्लस लगा दिया है। ओके, तो x बराबर 6 हो गया है बच्चे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 4 -6, ये हो जाएगा बच्चे हमारा संपूर्ण आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 हमने बच्चे संपूर्ण हल कर लिया है। तो अगर इसमें कहीं भी डाउट है तो कमेंट कर देना। ओके, चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। इसमें बच्चे 5 भाग हल करने हैं। इसमें बच्चे 6 क्वेश्चन मिले हैं और कोई भी 5 करने हैं। 2 से क्रमगत विषय धनात्मक पूर्णांक ज्ञात किए जिनके वर्गों का योग 290 हो। तो 290 होना चाहिए जिनका योग, तो फटाफट बता दो हमें। तो किन का होता है, 2 ऐसे बताने हैं हमें संख्या जिनका हमें स्क्वायर करे और उसका फिर उन्हें जोड़े तो 290 आंसर आए। तो हम जानते हैं बच्चे 13 और 11 होती है ऐसी संख्या, पर एग्जामिनर नहीं मानेगा ना, तो इसलिए हमें ना उसे एकदम प्रूफ करना होगा कतई अपनी आंसर शीट में दर्शा कर। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो 22वें का क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, माना पहला पूर्णांक। इसमें बच्चे हमें पूर्णांक करने होंगे। ओके, तो आधे बच्चों को सवाल यहीं से समझ आने लगा होगा पूर्णांक का नाम सुनते ही। माना पहला पूर्णांक x है, तो बच्चे दूसरा पूर्णांक क्या होगा, कमेंट कर दो। दूसरा पूर्णांक, तो बच्चे दूसरा पूर्णांक क्या होगा हमारा, दूसरा पूर्णांक x प्लस 2 है। ओके, ये दूसरा पूछा है इसलिए यहाँ पे 2 आ गया है। ओके, x प्लस 2 है। तो इसी प्रकार बच्चे क्या, इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे बच्चे, तो आप फटाफट बताएं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x² प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर किसी हो जाएगा बच्चे 290 के, 290 के बराबर हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा बच्चे हमारा 290 के बराबर। और इसी प्रकार हम क्या करेंगे, x² प्लस ये होल स्क्वायर खुलेगा। ओके, यहाँ पे x² प्लस 4x इजिकल टू 290। इसी प्रकार बच्चे यहाँ पे आप इस प्रकार कर ले जिससे आपको समझ आ जाए। ओके, तो आप देखें यहाँ पे 2x² हो जाएगा, क्योंकि x² और x² है, तो 2x² आ जाएगा 2 बार x², और यहाँ पे 4x प्लस 4 माइनस 290 इजिकल टू 0। ओके, वो पॉजिटिव था, इस साइड आगे बच्चे नेगेटिव हो गया है, तो 2x² प्लस 4x। तो अगर 290 में से बच्चे 4 को माइनस करेंगे, 290 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 286, 200 बचे 286 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसे अब 2 से भाग करने पर, तो आप सोचेंगे बच्चे 2 से ही भाग क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि जो x² से आगे संख्या होती है ना उससे भाग करते हैं। ओके, जो x² से आगे संख्या होती है उससे ही भाग करते हैं, चाहे वो कितनी बड़ी या कितनी छोटी संख्या हो। ओके, तो x² प्लस क्या हो जाएगा 2x माइनस क्या हो जाएगा बच्चे 143 इजिकल टू 0। तो x बराबर क्या हो, x अगर हम कॉमन लेंगे तो x प्लस 13, और इसी प्रकार बच्चे यहाँ पे 11 बाहर ले लेंगे तो x प्लस 13। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तो आ गया x प्लस 13 और एक आ गया बच्चे x माइनस 11। तो अगर हम x प्लस 13 बराबर 0 और इसी प्रकार बच्चे x माइनस 11 बराबर 0 रख दे तो क्या होगा, चलिए विभाजित रेखा खींचते हैं और आपको बताते हैं। इससे आगे का बच्चे क्वेश्चन इस साइड आप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा बच्चे -13 और इसी प्रकार ये हो जाएगा बच्चे 11। तो आप जानते हैं कि माइनस को तो नहीं मानेंगे और पॉजिटिव को ही लेना है, क्योंकि माइनस में दूरी कभी नहीं आती, तो इसे काट दो और ये सही हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, x बराबर 11। ओके बच्चे, तो x बराबर 11 हो जाएगा हमारा। तो पहला पूर्णांक
तो क्या लिखेंगे बच्चे, पहला पूर्णांक। आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में इस प्रकार ही लिखना है बच्चे, जब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, वरना एग्जामिनर कहीं ना कहीं आपके मार्क्स को चोरी करने के, मार्क्स को खाने की कोशिश अवश्य करेगा। तो पूर्णांक तो ये होगा, क्यों, x बराबर 11 है इसलिए। अब दूसरा पूर्णांक क्या होगा बच्चे, दूसरा पूर्णांक हमें बताया x+2 है और x बराबर क्या है, 11 है। तो 11 + 2 = 13 हो गया है। तो यही बच्चे हमारा संपूर्ण आंसर आ गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते अगले पॉइंट की ओर, प्रश्न नंबर 22 के अगले पॉइंट की ओर। तो आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 22 का अगला पॉइंट, सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। तो ये वाला क्वेश्चन दे देते हैं हम आपको होमवर्क के लिए। अब आप कहेंगे सर आपने होमवर्क के लिए दे रहा है, आपने बहुविकल्पी 8 और 18 भी होमवर्क के लिए दिया, तो बच्चे इनमें 5 करने हैं। तो हम आपको बच्चे 4 और करवाएंगे और 1 करवाए, तो 5 पूरे करवाएंगे और ये एक होमवर्क के लिए दे दिया है। आपकी मर्जी, आप इसे करो या ना करो, हम पूरा पेपर सॉल्व करा रहे हैं, 5 ये कराएंगे। और अगर डाउट हुआ ना तो कमेंट कर देना, इसे भी सॉल्व करा देंगे बच्चे। कहीं भी आपको डरने की, घबराने की, डाउट की ज़रूरत नहीं है। जब तक स्टडी टू टाइम पास यूट्यूब पर है, जब तक आपके मन में इतना सा भी डाउट नहीं आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर ग हमें दे रखा है, तो इसमें बच्चे परपेंडिकुलर बता रखा है LMCB के और LNCD के। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे भी। तो आप इसके एक बार चित्र को ध्यान से देख ले। तो आप देख सकते हैं ये आपका M और N, ML और LN और इस प्रकार BC और आपका CD परपेंडिकुलर है, जी हाँ है। इसी प्रकार हमें दे रखा है, आप देख सकते हैं L और M और C और B, जी हाँ ये परपेंडिकुलर है आपस में। ओके, एक ही रेखा पर है दोनों के दोनों। तो हम लिख लेते हैं LM परपेंडिकुलर CD, ओके, या CB था, या दोबारा से लिखते हैं LM परपेंडिकुलर CB। और इसी प्रकार बच्चे क्या, आप देख सकते हैं यहाँ पे ML, तो आप क्या लिखेंगे LN परपेंडिकुलर CD। ओके, आप देख सकते हैं LN परपेंडिकुलर CD। ओके, तो अगर कहीं भी डाउट है फटाफट कमेंट कर दें। तो आप देख सकते हैं त्रिभुज ACD में ACD, तो ये है हमारा बच्चे ACD त्रिभुज नीचे वाला। तो क्या है बच्चे नीचे वाला त्रिभुज, ये है, इस प्रकार है जो हमारे नीचे का त्रिभुज, वो है हमारा ACD। ओके, तो ACD त्रिभुज ये है हमारा बच्चे। ओके, और यहाँ पे भी एक और है, यहाँ पे L और यहाँ पे N। ओके, तो चलिए अब हम करते हैं इसको सोल्व। आपको ये ऐसे बना के नहीं दिखाना है, अगर चाहो तो बना के दिखा सकते हो, पर यूज़ रूलर, आपको स्केल का प्रयोग करना होगा। ओके, तो AL/AC और यहाँ पे आ जाएगा AL/AD। ओके, AL और ये आपका, ओके, AL/AC हो जाएगा, और इसी प्रकार आपका ये परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, तो इसी प्रकार आपको, चलिए चलते हैं अब अगले पॉइंट की ओर। आप देख सकते हैं बच्चे बहुत छोटा क्वेश्चन है और ये बच्चे 4 मार्क्स में दिया है बोर्ड ने, और इस बार भी इसके चांस है बच्चे आने के। ओके, LAL अपॉन क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो गया ना हमारा AL। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे AM अपॉन क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं, यहाँ पे हो जाएगा बच्चे AB, AM/AB हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे क्या आ जाएगा, AN था ना बच्चे, तो AN/AD हो जाएगा, AB और AD। ओके, तो इसी प्रकार हो जाएगा यहाँ पे ये। तो आप देख सकते हैं ये बच्चे 3 लाइन में संपूर्ण हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। मैं अभी आपको लाइन भी गिनाऊंगा। देखिए AN है ना, उसका भी बच्चे पूरा AD, तो एक ही लाइन में है, तो यही लिखा है AN और AD। ओके, इस प्रकार देखिए AM है और इसी प्रकार देखिए इसी लाइन में, और A और क्या है हमारा C, तो AC हो जाएगा। ओके, तो ये लिखा है AL और AC। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या प्रूफ करना था, AM/AB, जो प्रूफ करना है बस वो लिख लो ना, अब तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और इसी प्रकार बच्चे AN और AD, तो यही हमें बच्चे प्रूफ करना था, और यही हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं 1 2 3, अभी लाइन गिनवाता हूँ बच्चे, 1 2 और 3। ये क्या है, ये बच्चे लाइन है, बस 3 लाइन में 4 मार्क्स मिल गए। कितने मार्क्स मिल गए, 4 मार्क्स मिल गए हैं। 3 लाइन लिखते ही, अगर समझ नहीं आया तो रट लो ना, 3 ही तो लाइन है, 3 लाइन है, रट लो।
ओके। और वरना अगर समझ नहीं आया कमेंट कर दो, दोबारा ऐसे अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ समझाएंगे। आप देख सकते हैं ये द्विघात बहुपद दी हुई है, तो इसके शून्य ज्ञात करने हैं और इसकी सत्यता भी बतानी है, इसके संबंध की सत्यता भी हमें बतानी है। तो चलिए करते हैं इसका भी हल। तो बिना देरी करे चलते हैं अगले प्रश्न अगले पॉइंट की ओर। तो आप देख सकते हैं लेना पड़ेगा अब नया पेज। ये वाला तो हो गया बच्चे पूरा का पूरा फुल। तो चलिए ले लेते हैं अब नया एक ब्लैंक पेज, जिससे हम आपको करा ले, या पहले एग्जामिनर को बुला लेते हैं। तो ये राइट करा और 2 मार्क्स मिल गए, ये राइट करा 2 मार्क्स मिल गए, ये राइट करा 2 मार्क्स मिल गए। ओके। और ये भी राइट करा 2 मार्क्स मिल गए, और ये भी राइट करा 2 मार्क्स मिल गए। ओके। तो आप देख सकते हैं एग्जामिनर देखिए फटाफट हमें मार्क्स प्रोवाइड करा रहे हैं। उसके बाद देखिए चाय वाला भी राइट करा 2 मार्क्स मिल गए। ये टोटल मार्क्स कितने हो गए बच्चे? 12 मार्क्स हमें 21वें क्वेश्चन से मिल गए हैं। 12 मार्क्स। ओके। 12 मार्क्स 21वें क्वेश्चन से मिल गए हैं। इस प्रकार ये राइट कराओ 4 मार्क्स मिल गए। इसी प्रकार ये वाला आप कर लेना, 5 हम खुद करा रहे हैं। ओके। तो ये राइट करा, इस पे 4 मार्क्स मिल गए। तो अभी इसके अभी 2 क्वेश्चन हुए हैं, 2 पॉइंट हुए, अभी 3 पॉइंट और अभी हमें आपको कराने हैं, क्योंकि 5 करने हैं ना बच्चे, पूरे के पूरे 20 मार्क्स के। तो आप देख सकते हैं ये x² + 7x के एक शून्य ज्ञात करने और संबंध की सत्यता की भी जांच करनी है। तो वो भी हमें एग्जामिनर को दिखानी है। बच्चे बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी। बस इसमें आपको अल्फा और बीटा के दोनों समीकरण पता होने चाहिए। अगर नहीं पता है तो बच्चे इसलिए तो आपने सब्सक्राइब कर रखा है स्टडी टाइम पास को, जिससे हम आपको बताएं। तो आप देख सकते हैं घ। तो घ में बच्चे क्या दिया हुआ है हमें? घ में हमें बच्चे दिया हुआ है क्या? तो आप देख सकते हैं घ में क्या दिया हुआ है। तो पहले समीकरण दी हुई है, तो उस समीकरण को लिखते हैं। उसके बाद तो बच्चे चुटकियों का खेल है। तो x² + 7x और बच्चे क्या +10 = 0। लो या ना लो मर्जी आपके, पर बाद में लेना होगा। ओके। तो आप देख सकते हैं आप क्या जानते हैं, ax² + bx + c = 0। ओके। तो अल्फ़ा और बीटा का संबंध क्या जानते हैं हम? अल्फ़ा + बीटा क्या होता है बच्चे? अल्फ़ा + बीटा -b/a। और ये हो गया समीकरण 1। और इसी प्रकार अल्फ़ा × बीटा क्या होता है बच्चे? फटाफट बताएं। c/a। समीकरण नंबर 2। ओके बच्चे, समीकरण नंबर 2। ओके। तो अब बच्चे चुटकियों में सोल्व हो जाएगा अब आपका क्वेश्चन। तो x² + 7x + 10 = 0। या डायरेक्ट लिख देता हूँ, अगर आप इसे सोल्व करेंगे ना तो आपको ये 2 मिलेंगे, x + 5 और x + 2। ओके। तो आप इसे सोल्व कर लेना। x + 5 = 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? x = -5। इसी तरह x + 2 = 0 रखेंगे तो x = -2। यहाँ पे देखिए दोनों वैल्यू माइनस में आई है। तो चलिए रख देते हैं समीकरण 1 में, या समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? -5 और -2 = क्या बच्चे? 7 पूछा गया है b/a। ओके। तो a = 1 किया। ओके। तो यहाँ पे -7 और -7 आ गया है। अब विभाजित रेखा खींची और समीकरण क्या बचे? 2 से। समीकरण 2 से क्या है? अल्फ़ा × बीटा। अल्फ़ा × बीटा क्या है बच्चे? -5 × -2 और -10 या +10 आएगा बच्चे। सी है ना, तो +10 हो गया है ये। ओके। तो ये -10 माइनस प्लस हो जाएगा, ये बच्चे प्लस हो जाएगा। ओके। माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ये सेम आ गया है। तो यहीं हमें मिल जाएंगे 4 मार्क्स। दोनों देखिए बराबर आ गए हैं। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। और आपको बच्चे एक और बात बता दें सत्यता में, अगर ये आपके माइनस है और यहाँ पे देखिए प्लस है ना, अगर आपके माइनस प्लस आते हैं या प्लस आते हैं तो सही है, वरना अगर माइनस आते हैं तो सही है। पर अगर आपके सिंबल या जो आप जिन्हें आप चिन्ह कहते हो प्लस माइनस, अगर वे गलत है तो आपकी सत्यता गलत है। ओके। तो वर्ग अंतराल और ये बारंबारता दी हुई है, 4 मार्क्स में ये पूछा गया है, ये तो नुक्सा क्वेश्चन भी। तो चलिए बहुत ईजी है। तो बच्चे चलिए करते हैं। तो पहले हमें वर्ग अंतराल लिखना होगा। ओके। तो लिख लेते हैं वर्ग 0 से 10, 10 से 20। तो 10 का अंतर आ रहा है बच्चे, नोटिस करने वाली बात है। ओके। तो चलिए जब तक हम लिख रहे हैं, जब तक आप बच्चे लाइक कर दें।
बच्चे आप इतना कहने के बाद भी लाइक नहीं कर रहे हैं, तो ये बच्चे बहुत आशाजनक बात है आपके लिए। तो फटाफट लाइक कर दिए। अरे बच्चे बारंबारता F1 जिसे आप कहते हो वो क्या है? बारंबारता F1 हमें पता है इसकी 2 है, और इसकी हमें 4 दी हुई है, 7 दी हुई थी, और लास्ट की 2 क्या थी? 3 और 2, हाँ 3 और 2 थी। इसी प्रकार बच्चे वर्ग चिन्ह जिन्हें आप x कहते हो, ओके। तो ये निकालना है, तो इसका आधा कर दो तो इसका आधा 5, और इसका बचे 10 और 20 30 का आधा 15। तो अब आप देख सकते हैं इन दोनों में बच्चे कितने का गैप आया है? 10 का गैप आया है। 10 का गैप आया तो सब में 10 प्लस करते रहो ना। 5 के बाद 15 के बाद 25, देख लो 30 और 20 50 का आधा 25, इसका 10 और कर दो 35, देख लो 70 का आधा 35, इसी प्रकार बच्चे 45 हो जाएगा। 35 और 10 45, देख लो 90 का आधा 45। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक आपका टाइम बचा सकती है। F1 इंटू X1 कर लो ना, तो 5 इंटू 2 कर लो, 5 गुना 2 10 हो जाएगा, ओके। 5 गुना 2 10 हो जाएगा। इसी प्रकार इसकी और इसकी गुना कर दो, इन सब की गुना कर लो और लिखो फटाफट। 5 गुना 2 10, 15 चौको 60, 25 सत्ते कितने होते हैं? 135 या 75 होता है बच्चे, ओके। और 35 दिया 105, और 45 दूनी 90। तो सिग्मा F1 इंटू X1 डिवाइड बाय सिग्मा F1, ओके बच्चे। 3-4 क्वेश्चन में हो गया। तो बच्चे आप ये चैप्टर भी अपना अच्छे से कर लो, और अपना 7वां चैप्टर, ओके, इन दोनों को कर लो। ये बच्चे योग होता है, इसका मतलब क्या होता है? प्लस करना होता है सिग्मा का मतलब। तो चलिए प्लस भी करो ना यार, फिर प्लस करो तो यहाँ पे हो जाएगा 0, और एक कैरी, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चे 4, और यहाँ पे भी 4, तो 440 हो गया। इसका अगर इसे करेंगे तो 2 4 7 3 2, तो ये बच्चे टोटल 18 हो जाएगा। तो 440 और 18 को अगर हम काटेंगे तो ये आएगा बच्चे दशमलव में आएगा, तो ये हो जाएगा 24.44। तो यही बच्चे हमारा उत्तर हो जाएगा, ओके। तो बिना किसी देरी के बच्चे चलते आप इसके 4 ऑप्शन पर, क्योंकि टोटल बच्चे 6 में से 5 करने थे, ओके। तो 6 में से 5 करने थे, खैर छोड़ दिया है आपके लिए, ओके। तो पूरे मार्क्स तो फिर भी मिलेंगे क्योंकि 5 करने थे, ओके। तो आप देख सकते हैं एक थैले में लाल गेंद और कुछ नीली गेंद है। यदि एक थैले में नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है। कितनी? लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है बच्चे, ओके। लाल गेंद कितनी है? 5। तो थैले में नीली गेंदों की संख्या, तो नीली गेंदों की संख्या बस 2 गुनी है ना लाल गेंद, तो 5 दूनी 10, तो 10 आंसर होएगा। तो ये चेक करने के लिए हमारा आंसर सही आएगा या नहीं। तो अब देखिए सोल्व किस प्रकार करना है। इसमें देखिए थोड़ी थ्योरी लिख के एग्जामिनर को समझाना होगा, जिससे 4 के 4 मार्क्स मिल जाए। एग्जामिनर में 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में टांग ना दे, इसलिए 4 के 4 मार्क्स लेने। तो बच्चे थोड़ी सी थ्योरी लिखनी होगी। तो नीली गेंद की संख्या या नीली गेंदों की संख्या क्या? x मान लेते हैं, क्योंकि हमें बच्चे पता नहीं है, ओके। और इसी प्रकार बच्चे क्या? लाल गेंदों की संख्या क्या? 5 दी हुई है हमें। लाल गेंदों की संख्या क्या दी हुई है बच्चे? हमें 5 दी हुई है। तो लाल गेंदों की संख्या या प्रायिकता लिख लेते हैं डायरेक्ट। लाल गेंदों की प्रायिकता कितनी हो जाएगी बच्चे? 5/5 प्लस x संपूर्ण होता है ना, तो जितनी प्रायिकता होते हैं वो, और कुल, तो कुल में नीली गेंद भी आएगी, तो वो हमने x माने तो वो x हो गई। इस प्रकार बच्चे नीली गेंद की प्रायिकता क्या हो जाएगी? x/5। लाल है और नीली तो संपूर्ण होता ही है, तो 5 + x हो जाएगी इसकी प्रायिकता। तो अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा था? दुगनी है नीली गेंद की प्रायिकता तो लाल गेंद से। तो चलिए लिखते हैं प्रश्न अनुसार, ओके बच्चे। प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा? प्रश्न अनुसार का मतलब कि प्रश्न के अनुसार ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके बच्चे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? प्रश्न अनुसार हमें दुगनी कहा गया है, तो x और 5 + x = किसके? दुगनी। लाल गेंद की दुगनी क्या है? 5/5 + x। अब बच्चे चुटकियों में सोल्व हो जाएगा, चुटकियों में। तो आप देख सकते हैं 5 + x से 5 + x कट गया, तो x बराबर 5 × 2, तो x बराबर जी 10 आ गया। तो हमारा आंसर सही है, हमने पहले ही ये सोच लिया था, इसका आंसर 10 आएगा, ओके। दुगना कहा था ना बच्चे, तो 5 दे रखी थी। तो नीली क्या लिखेंगे बच्चे? नीली गेंदों की संख्या कितनी हो गई? 10 आ गई है बच्चे। नीली गेंदों की संख्या कितनी बच्चे? 10। तो कहें
आसान क्वेश्चन है बोर्ड के या नहीं। तो बच्चे बस आपको अच्छे टीचर की ज़रूरत है, आपका माइंड बहुत शार्प है, आपका माइंड तुरंत कैच कर लेता है। चलिए बुला लेते हैं आप एग्जामिनर साहब को, एग्जामिनर सर को बुला लेते हैं। 22वां क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। तो राइट करा 4 मार्क्स मिल गए, राइट करा 4 मार्क्स मिल गए, और राइट करा इस पे भी राइट कर दो सर, राइट करा 4 मार्क्स मिल गए। तो आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन और 2 पहले करे थे। तो टोटल हमने कितने क्वेश्चन कर दिया बच्चे, टोटल क्वेश्चन कर दिया हमने बच्चे 5, और 5 ही करने थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थे 2, तो टोटल मार्क्स हो गए बच्चे 20। तो एग्जामिनर सर ने 20 लिखे बच्चे। बोर्ड की कॉपी में इसी प्रकार लिखे जाते हैं, जो क्वेश्चन नंबर होता है ना उसके ऊपर आपके फिर टोटल मार्क्स लिखे जाते हैं, उन्हें फिर कलेक्ट करके आपके रिजल्ट स्कोर में भेजा जाता है। वैसा एग्जाम मार्क्स आपकी कॉपी के ऊपर जहाँ पे आ लिखा होता है ना बड़ा सा आपकी कॉपी में, उसके साइड में दाईं साइड लिखे जाते हैं फिर संपूर्ण मार्क्स। तो आपसे 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 157 मीटर स्क्वायर, यदि इनके परिमाप 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात करनी है। तो ये दोनों क्वेश्चन करा देंगे बच्चे। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अथवा एक करना है इनमें से आपको। ओके, अथवा का मतलब कहाँ है, क्या है बच्चे, एक करना है कोई भी एक, पर हम आपको ये दोनों करा देते हैं क्योंकि बच्चे दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो सकता है, पर बच्चे इम्पोर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो चलिए अभी पहले 23वें को ही कर लेते हैं संपूर्ण। तो चलिए करते हैं बच्चे 23वां। तो 23वें को देखते हैं किस प्रकार हमें इसे हल करना है। तो बच्चे दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे। तो अगर आपको कहीं भी डाउट है ना तो बच्चे फटाफट बता देना अगर आपको कहीं भी डाउट है। तो ये 2 घन कहाँ है हमसे, तो ये हो गया बच्चे हमारा पहला घन। तो अगर इसकी भुजा x तो चारों भुजा x होगी, इसी बात इसकी भुजा y है तो इसकी बच्चे चारों भुजा y होंगी। ओके, तो ये x हो गई है बच्चे, ये साई भुजा y हो गया। तो हम जानते हैं क्या, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जल्दी बताएं बच्चे, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इस वजह से इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और इसका बच्चे परिमाप क्या हो जाएगा, इसका बच्चे हो जाएगा 4x, और इसी प्रकार बच्चे इसका हो जाएगा 4y। और इसमें बच्चे हमें 2 शर्त मिली थी, तो क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त, प्रथम शर्त क्या थी बच्चे हमारी, प्रथम शर्त थी क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 157 MCQ कह रहा हूँ बच्चे, मीटर। ओके, तो ये पहली हो गई समीकरण। इस प्रकार द्वितीय शर्त क्या थी, 4x प्लस 4y बराबर 68 मीटर। ओके, इसी प्रकार अगर आप करेंगे बच्चे तो x प्लस वाई इजिकल टू 68/4 तो 17 आ जाएगा। तो x प्लस वाई इजिकल टू 17, ये होगी बच्चे द्वितीय समीकरण। ओके, ये क्या होगी, द्वितीय समीकरण। तो चलिए बच्चे देखते हैं अब हम समीकरण 2 से क्या बचे, x प्लस वाई इजिकल टू 17। तो समीकरण 2 से x प्लस वाई इजिकल टू 17 ले लिया है हमने। तो बच्चे तो x बराबर 17 माइनस वाई, तो ये हमने क्रिएट कर ली एक और नई समीकरण, समीकरण 3। अब आप देख सकते हैं बच्चे चुटकियों में हो जाएगा, मिनटों में हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में ये x बराबर 17 माइनस x रखना है। तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 157 दिया हुआ है हमें समीकरण 1 में। तो एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या रखना है, 17 माइनस वाई, तो रख देते हैं। और इसका स्क्वायर दे रखा है पूरे का, प्लस वाई का स्क्वायर और बराबर 157। ओके, तो इसे कर लेते हैं। तो हम जानते हैं 289 होता है इसका स्क्वायर, और यहाँ पे बच्चे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। ओके, इसका बच्चे यहाँ पे हो जाएगा 3y। तो आप देख सकते हैं इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, हाँ यार यहाँ पे माइनस 34y होने के बाद, क्योंकि 17 दूनी 34। ओके, तो वाई स्क्वायर बराबर 157। तो यहाँ पे ले लेते हैं आप क्या, 2y स्क्वायर, क्योंकि वाई स्क्वायर बच्चे, और यहाँ पे माइनस 34y और 289 माइनस क्या बच्चे, इस साइड से पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, 157 इजिकल टू 0। तो आप देख सकते हैं 2y स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इनके पॉइंट्स हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर माइनस 34y। ओके,
और यहाँ पे आप देखते हैं -68। तो अब आप सोचेंगे ये कैसे हो गया। तो यहाँ पे बच्चे आप 2y² को आप देख सकते हैं इस प्रकार, क्योंकि यहाँ पे हमने एक पार्ट मिस करा है। यहाँ पे इस प्रकार आता क्या 2y² - 34। यहाँ पे बच्चे ये आता, ये 34y है जो हमने अभी 3 लिख दिया है। ओके, तो इसे बच्चे हमने डिवाइड करा है बच्चे 2 से। ओके, 2 से डिवाइड करने पर और क्योंकि 2 आ गया तो इसे 2 से डिवाइड कर दिया है बच्चे। ओके, जो भी y² या x² से आगे होता है तो हम उससे डिवाइड कर देते हैं उस समीकरण को। ये हमने आपको पहले बताया था और अब भी बता रहे हैं। ओके, तो अगर कहीं भी डाउट है तो बच्चे बता देना। तो ये बच्चे ऊपर ये 2 आ ही गया है तो आप उसे हटा देना। y² - 17y, अब मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, सही इक्वेशन, सही समीकरण ये है हमारी। ओके, तो आप देख सकते हैं। तो y² माइनस क्या लिख सकते हैं बच्चे 11। तो बच्चे 11 -y - 6y नहीं बच्चे, इस प्रकार लिखोगे ना तो एग्जामिनर पूरे मार्क्स काट लेगा। आपको किस प्रकार लिखना है, y² - 11y। अब आप देख सकते हैं y² - 11y - 6y प्लस 66 = 0। ओके बच्चे, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। अब यहाँ से बस हमें y को कॉमन लिया, या अभी एक और पार्ट इसमें आगे कर लो। अब यहाँ पे -y 6y प्लस 66। अब ले लो यहाँ से y को कॉमन लिया तो y - 11। इसी प्रकार बच्चे -6 बाहर आ जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे आ जाएगा y - 11 = 0। तो y - 11 और y - 6 आ गया। y - 11 और बच्चे क्या y - 6 आ गया है हमारा यहाँ पे। तो चलिए ये 2 हमें मिल गए हैं। तो बच्चे करते हैं अब हम क्या, अब हमें बच्चे क्या करना होगा, यहाँ पे विभाज्य रेखा खींचनी होगी। अब इसके अंदर करते हैं बच्चे संपूर्ण और आगे का पोर्शन। तो संपूर्ण आगे का पोर्शन हल करते हैं, बराबर 0 चल रहा है बच्चे। ओके, तो आप देखते हैं यहाँ पे हो जाएगा ये y बराबर 11 और यहाँ पे हो जाएगा बच्चे ये क्या y बराबर हो जाएगा क्या 11। इसी प्रकार y बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 0 लेने पे, फिर यहाँ पे हो जाएगा बच्चे y बराबर 6। ओके, तो आप देख सकते हैं ये 2 मान आ गए हैं। तो हमारी घन की भुजा 11 मीटर भी हो सकती है और 6 मीटर भी हो सकती है। ओके, एक की 11 और एक की 6 हो जाएगी। ओके, 11 मीटर भी होगी भुजा और 6 मीटर भी भुजा होगी। तो चलिए विभाज्य रेखा खींच के आगे का करते हैं सवाल। तो आप देख सकते हैं x बराबर 11 व 6 कौन सी समीकरण में रखेंगे बच्चे, फटाफट बताएं। समीकरण 3 सबसे आखिरी समीकरण में ये है समीकरण 3, x बराबर 17 - y। तो ओके, तो लिख लेते हैं x बराबर 17 - y। तो आप देख सकते हैं बच्चे क्या, तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 17 - y का मतलब क्या हो गया -11। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 आ गया है। और इसी प्रकार बच्चे इसे ब्रैकेट में ले लो, एक वैल्यू तो ये मिल गई। x बराबर 17 - y में ही बच्चे अब क्या करेंगे, इसी प्रकार बच्चे यहाँ पे हम लिख देंगे 17 - 6। तो यहाँ पे आ गए बच्चे 11। ओके, यहाँ पे आ गए बच्चे 11। तो यहाँ पे आप देखिए 2 वैल्यू ये हमें मिल गई है बच्चे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं बच्चे, अब इसके अगले पॉइंट को भी हमें आपको भी करके दिखाना होगा। चलिए करते हैं बच्चे इसके अगले पॉइंट को भी हम। तो जो बच्चे नाव वाला है वो वाला बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे भी देखिए, ध्यान से देखिए, थोड़ा बड़ा हो सकता है पर बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। एक नाव की शांत में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने पर 24 किलोमीटर धारा की दिशा में 1 घंटा अधिक समय लेती है। धारा की चाल बतानी है बच्चे। क्या बतानी है हमें बच्चे, धारा की चाल बतानी है। तो चलिए देखते हैं धारा की चाल। तो आप यह 23 का ही प्रश्न है। ओके, बोर्ड के अनुसार हमें 1 करना होता है पर ये इम्पोर्टेंट है, इसके चांस है 2025 में आने के। तो हम आपको ये वाला भी करा रहे हैं। तो इसमें बच्चे क्या लिखना होगा हमें इसमें लिखना होगा प्यारे बच्चे, क्या माना धारा की चाल, क्या बच्चे माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बच्चे क्या हो जाएगा नाव की चाल, तो बच्चे नाव की चाल बराबर क्या हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ओके, 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार बच्चे अगर आप करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कुल
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा बच्चे आपका क्या, तो आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है हमें, 24 दिया हुआ है बच्चे। क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, 24 दिया हुआ है दूरी, और 1 घंटा अधिक लगता है धारा की चाल ज्ञात करने। तो कुल दूरी हमारी 24 हो गई है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें धारा की चाल ही ज्ञात करनी है, तो हमें एकदम सही चल रहा है प्यारे बच्चे। तो चलिए लिखना है अब हमें क्या, धारा के हमें यहाँ पे अनुकूल और प्रतिकूल दिया हुआ है, विपरीत और धारा के साथ। तो चलिए लिखते हैं धारा के अनुकूलन। तो आप देख सकते हैं धारा के अनुकूलन नाव, जिसे आप बोट कहते हैं, नाव की चाल क्या हो जाएगी बच्चे, धारा के अनुकूलन x किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप देख सकते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार धारा के क्या बच्चे, प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूलन क्या हो जाएगा, नाव की चाल क्या हो जाएगी बच्चे, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दे रखा है ना मैं, शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 हमें दूरी दे ही रखी है बच्चे। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा बच्चे, तो आप देख सकते हैं अब हमें यहाँ पे देखिए एक और चीज़ देखनी होगी। यहाँ पे ये है बच्चे, आप देख सकते हैं ये अगर जल है और ये बोट है, तो इसका मतलब कि इसके विरुद्ध पानी आ रहा है बोट के। अगर आप सामने की ओर जा रहे हैं तो आप उल्टे प्रवाह की ओर जा रही है आपकी बोट, अनुकूलन। और प्रतिकूलन मतलब कि शांत जल में आप अपनी नाव को ले जा रहे हैं सामने की ओर। ओके, तो आई श्योर मैं आशा करता हूँ कि अनुकूलन और प्रतिकूलन आपको समझ आ गया हो। धारा के अनुकूलन, तो बच्चे अब ये 2 लाइन और लिखना, उसका बच्चे चुटकियों में सवाल हो जाएगा। ओके, धारा के अनुकूलन जाने में समय, तो बच्चे धारा के अनुकूलन जाने में कितना समय लग जाएगा, तो आपको ये बताना है कि धारा के अनुकूलन जाने में आपको कितना समय लग जाएगा। तो चलिए बताएं बच्चे फटाफट कि धारा के अनुकूलन जाने में आपको कितना समय लगेगा बच्चे, 24/18 प्लस x, क्योंकि बच्चे 18 तो हमें दे ही रखा था और प्लस x, क्योंकि हमें धारा की चाल भी निकालने। क्योंकि ये कैसे आया है बच्चे, आपको ये तो पता ही होगा, समय बराबर क्या होता है बच्चे, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो चाल हमारे पास 18 तो है एक, और दूसरी हमें धारा की चाल ज्ञात करनी है, तो इसीलिए हमने प्लस x लिया। दूरी क्या है बच्चे, 24 किलोमीटर है हमारे पास, तो इसलिए इसी प्रकार बच्चे धारा के अब क्या निकालना है बच्चे, प्रतिकूल। अब हमें निकालना है बच्चे धारा के प्रतिकूल। अब हमें बच्चे क्या निकालना है, अब धारा के प्रतिकूल चाल निकालनी है। ओके, समय, तो धारा के प्रतिकूल जाने में समय, तो धारा के प्रतिकूल जाने में समय बच्चे कितना लगता है, तो 24 दूरी तो वही है, तो 18 प्लस x हो जाएगा। और यहाँ पे ऊपर क्या होएगा फिर, तो ये तो दोनों सेम हो गई, तो सर ये तो गलत हो गया, तो यहाँ पे माइनस होगा बच्चे, क्योंकि प्रतिकूल शांत जल में है वो, इसीलिए उसमें से घट जाएगी। ओके, तो 18 माइनस x, तो धारा के क्या होगा बच्चे, तो हमें यहाँ पे धारा की चाल बतानी है। तो हमें यहाँ पे क्या बतानी है बच्चे, धारा की चाल बतानी है। तो धारा की चाल हमें अभी निकालनी है, तो चलिए निकालते हैं प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार का मतलब बच्चे क्या, जो प्रश्न में कहा गया है क्या, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके बच्चे, प्रश्न अनुसार क्या कहा गया है। चलिए अब बच्चे थोड़ी सी देर का प्रश्न है और आपके 6 मार्क्स पक्के बच्चे, 6 मार्क्स के लिए है पूरा सवाल। तो आप देख सकते हैं क्या कहा गया है, 1 घंटा अधिक समय लेती है, तो प्लस 1 और लगा लो बच्चे, और बराबर में क्या हो जाएगा बच्चे, 24/18 माइनस x। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे एलसीएम और लेगा ये 1, तो 24 क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस 18 प्लस x बटे में क्या हो जाएगा बच्चे, 18 प्लस x। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 18 प्लस x बराबर 24/18 माइनस x हो जाएगा बच्चे, 18 माइनस x हो जाएगा। तो चलिए अब इसे आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच्चे 42 प्लस x 18 प्लस x, इसी प्रकार बच्चे 24/18 माइनस x हो जाएगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं इसी प्रकार बच्चे यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, 42 प्लस x, और बच्चे यहाँ पे हो जाएगा 18 माइनस x बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई कैची गुना करने पर, और बराबर क्या हो जाएगा बच्चे,
यहाँ पे हो जाएगा 24 और ब्रैकेट में 18 प्लस एक्स, 18 प्लस एक्स बच्चे यहाँ पे हो जाएगा। ओके, अभी हम आपको दिखाते हैं बच्चे कैची गुना, बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। ओके, तो आपको ये 2 बार लिखना होगा, दोबारा से लिखना होगा ये ऊपर वाला जहाँ पे मैंने ग्रीन पेन का यूज़ करा है। ओके, आपको फिर उस पर ऐसे आपको कैची गुना, या आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं कैची गुना या क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। एग्जामिनर को बच्चे पता होना चाहिए ना, इसलिए 42 गुना 18 माइनस 42 एक्स हो जाएगा और प्लस 18 एक्स भी आएगा बच्चे जब आप इसकी इंटू करेंगे, है ना। और इसी प्रकार बच्चे यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 42 का 18 से गुना, उसका फिर यहाँ पे बच्चे 24 की हो जाएगी एक्स से गुना। ओके, 24 की 18 से भी 24 की एक्स से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और बच्चे यहाँ पे आ जाएगा हमारा 48 एक्स हो जाएगा ना बच्चे, हाँ 48 एक्स हो जाएगा बच्चे। और इसी प्रकार बच्चे माइनस का 324 हो जाएगा। ओके, तो अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस क्या बच्चे 54, यहाँ पे माइनस आएगा ना, हाँ 54 माइनस 6। ओके, जब भी तो होएगा बच्चे 48 और एक्स और यहाँ पे 324 बराबर 0। तो बच्चे यहाँ पे द्विघात समीकरण ये हमें मिल गई है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं और निकालते हैं जो हमें और चाहिए। ओके, तो चलिए निकालते हैं बच्चे और जो हमें चाहिए, क्योंकि हमें बच्चे क्या निकालने, धारा की चाल निकालने। धारा की चाल जब हमारे पास x का मान होगा जब ही निकलेगी। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अभी इसमें क्या निकलेगा। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे 24 गुना 18 आया था और यहाँ पे 24 एक्स आया था। ओके, तो इस प्रकार ये हमें मिल गई यहाँ पे एक समीकरण। ओके, तो चलिए करते हैं अभी इसे सोल्व। और बच्चे बस अब एक्स का मान निकालते हैं बच्चे हमारी धारा की चाल का मान आ जाएगा और तुरंत हमें 6 मार्क्स एग्जामिनर द्वारा मिल जाएंगे, क्योंकि बच्चे हमने थ्योरी बेस भी लिखा है ना बच्चे। तो इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 54 54 एक्स और माइनस 6 एक्स माइनस 324। तो एक्स कॉमन लेने पर बच्चे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस 54। इसी प्रकार बच्चे माइनस 6 बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चे x प्लस 54, क्योंकि 54 छिक्का 324। ओके, तो 54 इन 6 324। तो आप देखिए यहाँ पे x प्लस 54 आ गया और यहाँ पे x माइनस 6 आ गया बराबर 0। तो चलिए विभाजित रेखा खींचते हैं और आप देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो आगे आप देख सकते हैं बच्चे क्या आ रहा है आंसर। तो x बराबर वहाँ पे यहाँ पे आ रहा है माइनस 54 और इसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे x बराबर आ गया 6। तो बच्चे x बराबर 6 हो जाएगा सही, क्योंकि दूरी या चाल कभी भी माइनस में नहीं होती। ओके, तो ये इसकी चाल है तो ये कभी भी माइनस में नहीं होगी, ना ही दूरी माइनस में होगी। ये हमेशा बच्चे पॉजिटिव और ये हमेशा हमेशा हमारी धनात्मक होती है। तो x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, यही हमारा ये संपूर्ण हल हो जाएगा। ओके बच्चे, तो यही हमारा ये संपूर्ण हल हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वाला समझ आया। तो चलिए बच्चे अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभी तो बच्चे 12 मार्क्स के सवाल रह रहे हैं, अभी तो बच्चे 2 सवाल रह रहे हैं। ओके, तो बच्चे अभी तो बच्चे 2 मार्क्स रह रहे हैं। तो चलिए करते हैं। और तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जामिनर जी को बुलाया और एग्जामिनर जी ने दे दिए पूरे के पूरे बच्चे हमें 6 मार्क्स। तो 6 मार्क्स एग्जामिनर जी ने दे दिए हमें। तो आप देख सकते हैं ये वाला तो हमने आपको एक्स्ट्रा में बताया है। ओके, तो मिलेंगे तो 6 मार्क्स ही। आपको बस क्या करना होता है, केवल एक एनी वन, आपको कोई भी एक करना होता है, एनी वन। ओके बच्चे, तो अगर आपको कहीं भी डाउट है तो बच्चे फटाफट कमेंट कर देना। तो ये 23वां का हमने दूसरा पार्ट बताया था, इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, एक के मिलेंगे बच्चे, है ना। तो आपको एक ही करना है, अगर आप दोनों करेंगे फिर भी आपको एक के ही मार्क्स मिलेंगे और आपका समय ही व्यर्थ में बर्बाद होगा, है ना बच्चे। तो आप देख सकते हैं इसी प्रकार आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे 24वां क्वेश्चन मिला है। तो 24वें क्वेश्चन से बेहतर अभी हम पहले कर लेते हैं बच्चे 25वां क्वेश्चन। ओके, क्या करते हैं हम बच्चे 24वां क्वेश्चन। ओके, तो पहले कर लेते हैं 25वां क्वेश्चन। ये वाला इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2025 की दृष्टि से। और आप देखना अब जो हम मॉडल पेपर लाएंगे और जो इंपॉर्टेंट लाएंगे ना, और आगे मैथ की सीरीज़, और आप 2024 के इस पेपर को देख लो, उसमें से ही छपेगा बच्चे, पेपर छपेगा उसमें से ही। और हमने हिंदी का मॉडल पेपर लॉन्च कर दिया है और हिंदी का ये वाला पेपर ऐसा 2024 का हमने सॉल्व कर दिया है। ओके, तो दोनों के दोनों ये वीडियोज़ आप हिंदी की देख लो और तीसरी वीडियो हमने बहुविकल्पी की है वो देख लो गद्य पद्य की। तो बच्चे अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, पेपर उनमें से ही आएगा बच्चे 2025 का बोर्ड का। ओके, तो चलिए करते हैं अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व 25 को। तो आप इसका सूत्र क्या होता है, L बराबर क्या हो जाता है हमारा R। तो R क्या है बच्चे, हमारी 3.5 व्यास दे रखा, तो बटे 2 कर दो, ये त्रिज्या हो गई है इसका स्क्वायर, प्लस
एच माइनस आर होता है ना बच्चे, तो एच क्या दे रखा है 5 और ये आर हो गया इसका भी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ये अर्धगोला और ये शंकु, तो ये हमें कुछ इस प्रकार से लट्टू दे रखा है ना, तो ये एल है इसकी। और बच्चे ये क्या, ये इसकी एच दे रखी है हमें। एच क्या है बच्चे 3/5/2, ये आर हो गई ना, इसकी आधी कर दी हमने। ओके, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार हमें दे रखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 3.5/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5 माइनस 3.5/2 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ये L बराबर है, तो L बराबर बच्चे हमारा क्या आ जाएगा अगर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं 3.64 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा L का मान। ओके, जो हमारी लेंथ आएगी, जो हमारी लंबाई आएगी वो 3.64 सेंटीमीटर आएगी। और लट्टू का क्षेत्रफल, अब बच्चे बात है लट्टू के क्षेत्रफल की, तो लट्टू किस चीज़ से बना है बच्चे हमारा, जल्दी बताएं। तो बच्चे लट्टू हमारा किस चीज़ से बना है, शंकु। तो देख सकते हैं ये है इतना पोर्शन, तो ये बच्चे इस प्रकार कहते हैं। और ये क्या है, शंकु है। ओके, ये क्या है बच्चे, शंकु है। और इसी प्रकार आप देख सकते हैं ऊपर वाला भी पोर्शन, या पहले इसे लिख लो। ओके, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। अगर फॉर्मूले में डाउट है तो कमेंट कर दो, पूरी पूरी सीरीज ले आऊँगा फॉर्मूले की, पूरी किताब के फॉर्मूले। और ये क्या है बच्चे, अर्धगोला, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अर्धगोले का वर्ग पृष्ठ। अगर किसी भी सूत्र में किसी भी फॉर्मूले में डाउट है, किताब में नहीं मिल रहे, याद नहीं हो रहे ना, ट्रिक के साथ याद कराऊंगा बच्चे, भूलोगे नहीं कक्षा 11वीं तक, तो कमेंट कर दो। ओके, तो सूत्र सारे के सारे पूरी किताब के सूत्र ले आऊँगा बच्चे, पूरी किताब के, और याद ऐसे करा दूंगा कि दिमाग में सेट हो जाएंगे बिल्कुल। ओके, तो आप जानते हैं शंकु का वर्ग पृष्ठ πr_l और अर्धगोले का 2πr², गोले का 4πr² होता है। ओके, तो पाई का मान 22/7 क्वेश्चन में बता रखा था। जिस क्वेश्चन में क्या रखा है ना 3.14 या 22/7, तो उसमें रखो, वरना जिसमें नहीं क्या रखा ना कुछ भी पाई का मान, उसमें 22/7 रखो बच्चे। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यास दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, बटे 2 कर दो, त्रिज्या हो जाएगी, है ना। इसी प्रकार देखिए ये एल का मान आया था +2 गुना 22/7 और r², तो 3.5/2 और 2 बार लिख दो। ऐसे स्क्वायर मान लगाओ, इक्वेशन में ज़्यादा में फंस जाओगे, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ओके, या स्क्वायर लगा दो, तो बस सॉल्व उसी हिसाब से करना है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमें मिल जाएगा 20.02। इसी प्रकार अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 19.25। तो आप देख सकते हैं, तो टोटल हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 39.27 वर्ग सेंटीमीटर, या क्या लिख सकते हैं बच्चे, या 39.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बच्चे, तो आप किसी भी प्रकार लिख सकते हैं। और ये बच्चे हमारा आंसर हो गया है, और यहीं से हमें कितने मिल गया है। चलिए एग्जामिनर को बुला लेते हैं, एग्जामिनर ही डिसाइड करेंगे कि हमें कितने मार्क्स मिल गए हैं बच्चे। तो चलिए एग्जामिनर को बुला लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 6 मार्क्स पूरे पूरे मिल गए हैं इस सवाल पे भी। ओके, तो बच्चे इससे आप पहले वीडियो को देखो, समझो क्या कराया गया है। तो चलिए स्कोर निकाल लें। स्कोर कितने मार्क्स का निकला है, 52 मार्क्स। पर 52 मार्क्स का स्कोर कैसे निकला है, तो बच्चे काउंट करें मार्क्स कितने हो गए हैं अब तक स्कोर। तो चलिए एक बार स्कोर निकाल लेते हैं, 10 और कर लो तो 62 हुए यार, ये तो अभी भी। चले काउंट करते हैं एक बार। आप देख सकते हैं इनके मिले थे 2, तो 12 मार्क्स का तो ये है, ये हो गया 12 का, और ये 20 के MCQ। तो आप देख सकते हैं 20 मार्क्स के ये थे 5 पोर्शन, तो 20 के ये हो गए हैं। तो अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23 6 मार्क्स का, तो ये हो गया 6 मार्क्स का। इसे 10 को काटो, अभी ये करा है 6 का, तो ये हो गया 6 का। तो ये भी क्या हो गया, ये भी 12 ही मान लो इन्हें, तो क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे 54 हो जाएंगे, और यहाँ पे हो जाएंगे टोटल 64, है ना बच्चे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, अभी भी 54 बैठ रहे हैं यार। तो दोबारा से एक बार काउंट करा जाएगा। चलो शुरू से काउंट करें। 20 मार्क्स के MCQ, ओके, और 12 मार्क्स के ये 2-2 मार्क्स के 6 संपूर्ण करने थे सभी के सभी क्वेश्चन नंबर 21 में, तो के ये हो गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में 5 करने थे 4-4 मार्क्स के, तो 20 मार्क्स के ये हो गए। ओके बच्चे, तो 20 मार्क्स के ये हो गए 4। अब देखिए
23 में कोई भी एक करना था 6 मार्क्स का, तो 6 मार्क्स का ये हो गया। इसी प्रकार से 24 में कोई भी एक करना था, 25 में कोई भी एक करना था। 25 का कराया 6 और अभी 24 का रह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 रह रहा है हमारा 24 6 मार्क्स का। तो आप देख सकते हैं अगर हम इन सब को जोड़ते हैं अब, तो आप देख सकते हैं ये हो गए बच्चे 64 मार्क्स। ओके 64 मार्क्स हो गया और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा रह रहा है तो 6 मार्क्स का एक वो भी है, तो टोटल 70 मार्क्स का पेपर हमारा पूरा हो जाएगा। तो चलिए करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 24। तो आ जाएगा 64 मार्क्स का, तो अब यहाँ पे हमने पेपर कर लिया है। तो आप देख सकते हो 30 मार्क्स आपको मिलते हैं बच्चे कहाँ से, अपने प्रैक्टिकल के, जिन्हें आप कहते हो जो आपको आपका स्कूल प्रोवाइड कराता है। तो टोटल 94 मार्क्स हो गए हैं बच्चे आपके मैथ में, और अभी एक और रह रहा है 6। तो 100 में से 100 बच्चे मैथ में बच्चों के आते हैं और बड़ी आसानी के साथ आते हैं। आप देख सकते हैं एक पेंडुलम के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मूर्ति के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेंडुलम शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेंडुलम की ऊंचाई बतानी है, पेंडलिस्टल की ऊंचाई बतानी है बच्चे हमें। तो इसमें बच्चे हमें एक पेंडलिस्टल की ऊंचाई बतानी है और जो जिसकी मूर्ति 1.6 मीटर है। ओके तो चलिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है और उसमें बच्चे शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेंडेस्टर के शिखर का कोण बच्चे 45 डिग्री है। तो इसकी ऊंचाई बतानी है। तो ओके तो चलिए देखते हैं इसमें भी क्या मिलता है। तो इसमें बच्चे tan का मिलेगा हमें इतना पता है। तो चलिए करते हैं सॉल्व क्या क्वेश्चन नंबर 24 को भी बच्चे करते हैं हल। तो क्वेश्चन नंबर 24 को हल करते हैं और आप देख सकते हैं इसमें हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा बच्चे। 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आप जितनी याद थ्योरी लिख सको ना शुरू में, उतनी याद थ्योरी लिखो, उसका फिर फुल्ली उसे सोल्व करो जहाँ तक आपसे होए। और माना कि पैडिस्टल तो बच्चे आप बैकग्राउंड नॉइस को प्लीज़ इग्नोर करना और आप फोकस करें स्टडी पर। माना कि पैडिस्टल BD की ऊंचाई, तो बच्चे ऊंचाई क्या दे रखी है हमें, तो आपको पता है बच्चे ऊंचाई क्या दे रखी है। तो ऊंचाई क्या दे रखी है बच्चे हमें बराबर HM हमने मानी है, क्योंकि ऊंचाई तो बच्चे हमें निकालनी है ना। तो HM हमने मान ली। तो अब हम क्या लिखेंगे, दिया गया क्या बच्चे, दिया गया है क्या, गिवन है हमें, क्या दिया गया है हमें क्वेश्चन में कि पैडिस्टल के ऊपर रखी मूर्ति, जो पैडिस्टल के ऊपर बच्चे जो स्टैचू रखा है वो AD है ना, वो क्या है मूर्ति AD की ऊंचाई 1.6 मीटर। ओके 1.6 मीटर 1.6 मीटर है ना बच्चे, ये दे रखा है हमें 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ओके तो आप देख सकते हैं इसे बच्चे, तब क्या AD बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, AD बराबर AB होगा बच्चे। AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर क्या हो जाएगा AD प्लस BD। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो है 1.6 और ये HM हमने माना है। ओके तो अब हम आपको इसका हल्का सा डायग्राम भी बना के दिखा देते हैं। तो ये, और अब आपको इस प्रकार से करना है और ये ऊपर से ये आप कर्ण कह सकते हैं जो ऊपर से बंदा देखेगा, और ये एक और। तो आप देख सकते हैं ये है जो यहाँ पे आपकी ये क्या है आपका पैडिस्टल है। ओके जिसके ऊपर आपकी मूर्ति लगी हुई है, ये आपका पैडिस्टल है इतना, और ये आपकी क्या है, यहाँ तक कि आपकी ये मूर्ति है, और ये आपकी क्या है, ये आपकी बच्चे भूमि है, ये भूमि तल है। ओके अब चलिए बात करते हैं कोणों की। तो कितना कोण है, यहाँ से 45 डिग्री का उन्नयन कोण है और यहाँ से संपूर्ण, ये संपूर्ण कितना है बच्चे, ये बच्चे संपूर्ण बच्चे 60 डिग्री का उन्नयन कोण है। और ये हमें यहाँ पे दे रखा है बच्चे 1.6 मीटर, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मूर्ति की ऊंचाई हमें दे रखी है बच्चे 1.6 मीटर। ओके तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं, ये देखिए क्वेश्चन में देखिए दे रखा है बच्चे, शिखर से 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है और भूमि से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये 60 डिग्री हो गया है, और बिंदु से पेंडेस्टर की उन्नयन कोण 45 डिग्री। तो ये बच्चे 45 डिग्री पेंडेस्टर से हो गया है। ओके भूमि तक का। तो अब हमें ऊंचाई ज्ञात करने पैंडेस्टर, अगर ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो बच्चे क्या,
ये दिख जाएगा हमारा 45, ऊपर से 60 दिखेगा ना मूर्ति। तो अगर पेंडेस्टल से देखेंगे तो बच्चे कितना दिखेगा, 45 डिग्री दिखेगा। ओके, तो आप देखिए पूरी ऊंचाई हमारी यहाँ से यहाँ तक की क्या हो जाएगी बच्चे HM, जो हमें पेडिस्टल की ऊंचाई निकालनी है। ओके, पूरी मूर्ति की ऊंचाई तक नहीं, पेडिस्टल की। तो इसमें बच्चे हमें पूरी की निकाल के 1.6 घटानी होगी। आप देख सकते हैं, माना कि ये मूर्ति है। ओके, इसकी ऊंचाई है 1.6 मीटर और ये पेडिस्टल, तो ये मानी है बच्चे हमने HM, पेडिस्टल की ऊंचाई मानी है बच्चे HM। ओके, और संपूर्ण ऊंचाई किस प्रकार होगी बच्चे, AB मानी है 1.6 प्लस HM। ओके, तो अगर यहाँ से देखोगे, मूर्ति से देखोगे तो कितना 60 डिग्री, अगर पेंडेस्टल से देखोगे तो कितना होगा बच्चे, 45 डिग्री होगा, है ना। तो आई होप आपको यहाँ तक का समझ आया होगा। तो आप देख सकते हैं 6 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे से पूछा गया। इसके बाद देखिए दूसरा दे रखा है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं, तो दोनों खंभों के बीच सड़क का तो एनी1 करना है आपको। ओके, तो दोनों में से पेडिस्टल वाला इम्पोर्टेंट है बच्चे, ये 6 मार्क्स का है और 1 करना है आपको कोई भी। तो ये आपको 6 मार्क्स में ही मिला है ये। तो बच्चे 3 क्वेश्चन आते हैं 6 मार्क्स के, तो 18 मार्क्स। तो बच्चे ये नॉर्मल सी क्वेश्चन होते हैं। तो स्कोर अब तक हमारा कितने मार्क्स का हो गया है बच्चे, अब तक का स्कोर बच्चे हमारा हो गया बच्चे 64 मार्क्स का। 64 मार्क्स का स्कोर हो गया है बच्चे अब तक का हमारा, और 6 मार्क्स का सवाल है ये। ओके, तो 64 और 6 बच्चे कितने हो गए, 70। तो बच्चे 70 में 70 और 30 हुए, तो बच्चे 100 में से 100 मार्क्स आ जाएंगे बच्चे मैथ में आपके। तो बच्चे मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट में 100 में से 100 आते भी है, बहुत सारे बच्चों के आते हैं। हिंदी में तो आते नहीं हैं, पर मैथ में से 100 में से 100 आते हैं। ये 6 मार्क्स मत देखो, ये आपकी 1% है। बोर्ड में आपकी 6 मार्क्स से 1% बनती है, तो ये आपका एक क्वेश्चन 1% के बराबर है। और बच्चे अगर आपके दोस्त के आपसे अगर 0.33% ज़्यादा भी आ जाते हैं ना, तो वो आपको चिढ़ाएगा पूरी साल। तो उसके लिए आपको 1% ज़्यादा ले आओ ना आप उससे। तो आप देख सकते हैं स्कोर अब तक बच्चे 64 का हो गया है। तो टेलीग्राम ग्रुप आपको कमेंट करना है इसका आंसर खुद सॉल्व करके, और टेलीग्राम ग्रुप जिसे आप टेलीग्राम चैनल कहते हो, आपको उस पर फुल सॉल्व आंसर इसका हम अवेलेबल आपको करा देंगे। ओके, तो टेलीग्राम ग्रुप पे हम आपको फुल सॉल्व आंसर करा देंगे, या व्हाट्सएप पे भी आपको शेयर कर देंगे। ये व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन नंबर 24 6 मार्क्स वाला आपको शेयर हो जाएगा फुल सॉल्व। ओके, और आप देख सकते हैं, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं करा है बच्चे लाइक कर देना। और अगर आपको 2025 में अगर मैथ की और क्लासेस आएगी, तो ये हमने ऐसे हिंट दे दिया 70 में 70 लाने हैं। 1 मार्च 2025 को पेपर है आपके मैथ का। तो अब तक का स्कोर हमारा कितना हो गया है बच्चे, 64 मार्क्स का हो गया है स्कोर। और बच्चे 70 में से 64 का कर दिया है। 6 मार्क्स तो वे भी करा दूंगा आपको, इस वीडियो के पब्लिक होते तुरंत मिल जाएगा। उसका अगर डाउट है कमेंट कर देना, वीडियो इसकी भी अलग से आ जाएगी। कमेंट करना ज़रूरी है। ओके, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को अपने हर दोस्त के पास, जो नहीं पढ़ता उसके पास भी कर दो, क्योंकि भगवान आपको देख रहा है। तो आपको अपना कर्तव्य करना है और सब्सक्राइब तो करना ही है। तो बच्चे थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो चलिए मिलते हैं नई मैराथन के साथ, नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ओके, जय हिंद।